गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अपने नाश्ते की ट्रेज लेकर अब हमारे सामने आ चुके होंगे, टीवी के सामने वैसे तो आ चुके होंगे। हम टीवी के अंदर मौजूद है, बाहर नहीं निकल सकते टीवी से। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। दूसरे चैनल का नाम नहीं लेते क्यों? मैंने कहा नाम लिया जी। लेडीज जेंटलमैन, आप देख रहे हैं एक और सुबह और गुड मॉर्निंग बताऊंगा। अच्छा, दोबारा ले लो यार। अब मतलब इतने चैनल्स के नाम जो हैं वो इतने कॉमन हो चुके हैं तो इतने कॉमन हो चुके हैं कि वो आपकी नॉर्मल सेइंग्स में भी होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है। जैसे आपने याद है हमने गेम खेली थी वो और वाली, यार मुझे बहुत मजे की लगी थी कि आप अगर और के बगैर जो करें कुछ भी बोलना शुरू करें। वैसे हाउ अबाउट टुडे वी डू इट, we can play this game today। ओके, ठीक है। चलो, मैं तुम्हें सिनेरियो देता हूँ, तुमने ये करना है, आपने ये करना है कि आपने कल के क्रिकेट मैच के बारे में हमें डिटेल देनी है विदाउट और का कहे बगैर, और लफ्ज नहीं बोलना, उसमें से मैंने निकाल लेना और लफ्ज। अच्छा जी, पाकिस्तान ने मैच खेलना शुरू किया। सोच सोच के बोलना पड़ रहा है। मैच खेलना शुरू किया, उसके बाद बॉलिंग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी बॉलर उस तरह से अच्छी तरह नहीं चला सिवाय हारिस के और हसन अली के। और बोल दिया मैंने और बोल दिया। अच्छा मैं बताऊं, मैं कर लूं। चलो ठीक है, करो। अच्छा मैं अगर बताऊं तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का मैच बहुत बेहतरीन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान ने जब श्रीलंका के साथ ये मैच खेला तो उससे लगता था कि जो पहले पाकिस्तान करता था वो अब दोबारा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, रिजवान ने बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली, और उस इनिंग्स को अगर देखते जाएं तो लिटरली क्या सोचता था पाकिस्तान करता था श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका बहुत मुश्किल टीम है यार, हमेशा पाकिस्तान जरा लड़खड़ा सा जाता है। अगर आप हमारे ओडीआई रिकॉर्ड्स देखें तो आप लोगों को ये पता लगेगा कि श्रीलंका पाकिस्तान से वर्ल्ड कप के दौरान ओडीआई मैच कभी नहीं जीता। दैट इज वेरी राइट, बट द पॉइंट इज पाकिस्तान की जो भी हालात चल रहे हैं ना, इतने कांपे कूपे से हुए हैं, तो लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने कभी तक कुछ नहीं किया। मैंने अभी तक और नहीं बोला, और अब बोल लिया है। अभी नहीं बोला ना यार। अच्छा ये क्या बार-बार डिस्क्लेमर नहीं देना, जब बोलोगे ना मैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। आपको मेरी दफा पता नहीं लगा था, मैंने खुद बोल दिया। मेरी बात भी आपको, मैं बहुत तेज उस चीज में नहीं, मतलब मैंने खुद बोला, वरना आपको पता नहीं लगा था, आप मुझे ना पकड़ पाते। हाँ वैसे ये बात दैट इज ट्रू। अच्छा तो अब आज हमने क्योंकि कजिन्स की बात करी थी, हमने सोचा हुआ था कजिन्स की, तो आपकी है बॉन्डिंग कजिन्स के साथ? हाँ बहुत ज्यादा। किस नानकी की तरफ ज्यादा है, ननियाल की तरफ ज्यादा है, या ददियाल की तरफ? हम नानका और दादका कहते हैं, पता नहीं पीपल से तो ना। हाँ, दादके कहते हैं। हाँ, तो ननियाल से ज्यादा दोस्ती है या ददियाल से? अभी करंटली ननियाल से। करंटली? पहले ददियाल से होती थी? बचपन में होती थी बहुत ज़्यादा। हमारे चाचा के जो बच्चे थे उनसे हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, और लेकिन उनसे एक ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा ये था कि सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में मुलाकात। कहते हैं 70 से 80% जो साउथ एशियन है उनकी ननियाल के जो है ना, ननियाल से ज़्यादा बनती है। हाँ, तो ननियाल से ज़्यादा बनती है। अब जो है बहुत ज़्यादा लंबा एक पैसेज जो हो गया है, जिसमें ननियाल के कज़न से बहुत ज़्यादा बनती है। और लेकिन उसमें भी स्टेजेस होती हैं, कभी खाला के बच्चों बन रही होती है, कभी मामू के बच्चों से लड़ाइयाँ होती रहती है। हाँ, मुज़म्मिल, आपकी ननियाल की ज्यादा है अटैचमेंट या ददियाल से ज्यादा है? जिंदा अभी तक दोनों से अटैचमेंट है। उनकी तो आपसे नहीं होगी, आपकी उनसे होगी जिस हिसाब से आप चल रहे हैं। कमर ननियाल से ज्यादा है ना? ननियाल से ज्यादा। फराद भाई आपके हैं ननियाल वाले भी? उम्र आपकी काफी है तो मैंने कहा पता नहीं। 80 ननियाल से है दोस्ती ज्यादा? ननियाल से ददियाल से मुंह नहीं लगाते होंगे ननियाल वाले आप लोगों को। जमील क्या सीन है? ननियाल हैं? डेविड ननियाल? डेविड वैसे तुम्हारा तो ननियाल ददियाल हिम्मत है अगर उनकी तुम्हारे से बनती है तो। ये वो उन्हीं को सलाम सलूट पेश करते हैं। किसके साथ है? मेरी पूरे जमाने से पूछ लिया, अब अपना यार मेरी, क्योंकि हम लोग आपकी तो यार वैसे मैंने कभी कजिन्स का नाम सुना नहीं। मेरी फलानी फ्रेंड, मेरी ढमकानी फ्रेंड, मतलब मैंने हमेशा यही यार मेरी ननियाल से बहुत बनती थी। मेरी ननियाल बहुत जल्दी खत्म हुआ है, मतलब खत्म इस तरह बहुत लोग जल्दी डेथ्स हुई हैं। जैसे मेरी खालाएं, जब मेरी वालदा की डेथ हुई उसके कुछ 6 महीने बाद मेरी खाला की डेथ हो गई। फिर उसके कुछ अभी मेरी रिसेंटली मेरी बड़ी खाला की डेथ हुई थी, आपको पता है। फिर मेरी जो
मेरी कजन्स की बहुत जल्दी डेथ हुई है। वन ऑफ माई कज़न वॉज शॉट डेड मेरे ख्याल में कुछ साल पहले, बहुत यंग थी, उनकी मंगनी हुई थी, उनकी हो गई। फिर मेरी एक कज़न को कैंसर हो गया था। तो मतलब मेरे कज़न्स मेरे नानके में डेथ्स बड़ी जल्दी हुई है। जिनके साथ दोस्ती थी अब शायद वो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ है और कुछ की शादियां होगी, क्योंकि आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। आपको मैंने बताया था कि मैं सबसे छोटा हूँ खानदान में, तो इसलिए बाकी सबकी शादियां होंगी तो वो तो अंकल आंटियां हैं, तो मैं तो, और वैसे 2-2 साल का फर्क भी है, मैंने शादी लेट की तो वो अलग सा मसला है। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। धदियाल में इसलिए नहीं था क्योंकि धदियाल मेरा गांव बेस्ड है, ठीक है, और मेरे जो उनके साथ इसलिए दोस्ती नहीं है, ये बता रहे हैं आप? नहीं, वजह कुछ वजह कुछ और है। वजह क्या है? वजह खोल दो, आज सारे कच्चे खोल दो। हाँ यार, ये मसला था कि बिकॉज वी वर ऑलवेज वेरी फार डिस्टेंट, हम बड़े डिस्टेंट रहते थे। यही मैं बता रही थी कि बचपन में थी दोस्ती, लेकिन वो बड़े होते होते अब इतनी ज्यादा डिस्टेंस, क्योंकि वो दे ऑलवेज लिव्ड देयर और हम यहाँ रहते थे, और फिर हम बाहर बहुत ट्रेवल किया है, तो हम कंट्री में बहुत कम रहे हैं। पाकिस्तान, हम दोहा रहे हैं क्योंकि मेरे अब्बू वहाँ डिप्यूटेड थे, मैंने बताया था, तो कतर में ज़्यादा रहे, तो इसलिए ज़्यादा किसी से हो नहीं सकी। तो कतर में मेरी खाला आ गई थी, तो वी कॉर्डियल विद हर, सो देयर वाज लॉट्स ऑफ पीपल। तो हमारा बड़ा अच्छा सीन रहा माशाल्लाह कज़न के साथ। लेकिन हमने जो गाँव में कज़नों के साथ शरारतें की हुई हैं, ओए होए होए, हम लोग एक वो दादकों के साथ है, पता नहीं यहाँ पे जमील भाई, मुजाहिद भाई है नहीं, माजिद भाई, सॉरी मुजाहिद क्या, क्यों मुजाहिद भी हो जाएंगे किसी दिन, वैसे हो ही जाए वो मुजाहिद किसी दिन। हुआ ये कि एक दिन हम लोग, वो फगवाड़ी एक दरख्त होता है, किसी को पता नहीं पता चले फगवाड़ी क्या होता है। फगवाड़ी एक जगह का भी नाम है ना, मरी में है ना, नानका बात है। तो वहाँ पे एक फगवाड़ी दरख्त है जिसे फवाड़ लगते हैं, ठीक है, फवाड़ी कहते हैं उसको, ठीक है, फवाड़ कहते हैं। और वो फ्रूट नहीं है, बहुत मजे का होता है, वो फवाड़ खाते हैं। तो वो इस तरह ना, हमारे गाँव में इस तरह टेढ़ा है, ठीक है, वो इस तरह टेढ़ा है, तो उस पे आप थोड़ा झुका हुआ है, हाँ बहुत झुका हुआ है, वो इस तरह है, वो इस तरह है, और उस पे हम चढ़ के, तो हम जिस तरह, वो एक मूवी थी जंगल बुक, उसमें वो दरख्त पे चढ़ के, हाँ, वो उस टाइप का, एग्रीड, वैसा छोटा है पर वैसा ही है। तो हम लोग जब जिस तरह गाड़ी चलाते हैं, हम कहते हैं जी गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, तो हम चलते। तो मेरी कज़न एक मारिया, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो वन हू वाज शॉट डेड, तो वो थी, वो चला रही थी गाड़ी, मतलब उसको आगे रखा, तो नानो पीछे से कह रही कि खुदा का वास्ते उतर जाओ, गिर जाओगे नहीं करो। लेकिन जब तक हम गिरेंगे नहीं, हमें समझ तो आएगी नहीं कि गिर जाएंगे, तो नानो की बात क्यों माननी। हाँ, तो अब अगले दिन शादी थी मेरे कज़न की, सबसे बड़े कज़न की अगले दिन शादी थी। वो कर रही बहुत देर से, तो नीचे, क्योंकि वहाँ पे गाँव है, नीचे सब कुछ पड़ा होता है, वो धड़ाम से नीचे गिरी, और उसका ना मुंह, नीचे सब कुछ पड़ा होता है, और नीचे उसका मुंह ना सीधा गोबर के ऊपर। हाय हाय जब उसने उठा के देखा ना, हमने कहा मारिया पटी। आए बेचारी। और अच्छा, हुमायूं इस तरह किसी को ह्यूमिलिएट फील नहीं कराते हैं? अभी ये तो खत्म नहीं हुआ यार, वो बेचारी गिरी हुई, उसे लगी हुई मेरी नानो ने पीछे से मारा, जो चित्राल उसकी की, और उस पे आए तो मुझे लगा अभी खाला आएंगी, खाला कहेगी यार मेरी बेटी को क्यों मार रहे हैं। खाला कहती है ये ऊपर चढ़ी हुई थी। खाला ने भी उसको 3-4 लगाई। और फिर मेरा एक कज़न है, ये ना मेरी अम्मी का बहुत ज्यादा, मेरी मामा का ना ये बहुत फेवरेट काम होता था बचपन में कि वो मना करती थी, नहीं मना करती थी किसी चीज से कि ना मत करो। अब जाहिर है बच्चे होते हैं, उनको समझ तो आती नहीं है। अब जब हम उनके पास चोट लग के जाते थे ना, रो रहे पिट रहे हैं कि अभी मामा हमें मलेंगी कि अच्छा यहाँ लग गई, ये वो। मामा कहती थी नहीं पुत्र इधर आ, जो मैंने तुम्हें बात कही थी, तुम्हें जब नहीं समझ आई तो बस फिर चित्रौल। बड़े मजे के वाक़े सुनो। मेरा कज़न है, उसकी को तकरीबन 13-14 मंगनियां हुई हैं, ठीक है, और हर जगह उसकी मंगनी टूट जाती थी। उसकी मंगनी होती, क्यों? उसकी ये अब आपसे मुलाकात हो जाती थी उसकी, आप बस पर्सनल बात है कि मत करो, शादी मत करो, टूट जाती थी वो। और लिटरली जब भी उसकी मंगनी होती थी लगता था ये इतनी शिद्दत में मोहब्बत के कि इसके बाद शादी क्या, इसके तो 15-20 बच्चे होंगे। उसको किसी और से भी मोहब्बत हो जाती थी, मंगनी टूट जाती। आई नो समवन जो ये बहुत अलल ऐलान कहते हैं कि मुझे किसी और से हो जाती है। हाँ, तो वो मंगनी होती रही। अब क्या हुआ कि एक दफा उसकी कोई बहन 17वीं वो थी मंगनी थी, हम लोग मरी में थे, हम लोग रात को जी ढोलकी बज रही है, सारे गाने गा रहे हैं, उसी जोशो खरोश से भी उतनी ही हो रही है। अब खाला कहती है कि ये आखिरी मंगनी है इंशाल्लाह। कहती है मैंने अपना वो वाला सेट निकाला है जो नसीबों वाला सेट है, ये सेट कभी भी इसका कोई बुराई नहीं, वो लेकर आई। सोने का सेट? ना जानी, कप का सेट। अच्छा, कप का सेट। आई थॉट कि कुछ ऐसा निकाला जो वो पहन रही है कि ये बहुत अच्छा है, चलो अब वो ला रही है, चाय पिए। अब क्योंकि हम रात को फिर हमने किस्से शुरू हो गए चुड़ैलों के, सबके लेट नाइट वो बैठे बातें हो रही है और चाय हो रही है चुड़ैलों के। अब चुड़ैलों के जब किस्से हुए, सबने चाय पी, तो सब डरे, सब कप के साथ डरे, कप के साथ भागे। जब वो सुबह उठे ना, तो कप की फीकरे जो है ना वो पूरे गांव में थी,
कब भी बदनसीब हो गए, कब तो टूटे टूटे। अगले दिन सुबह उन्होंने फोन आया, उन्होंने कहा हम मंगनी नहीं तोड़ते, आप खुदा के लिए मंगनी तोड़ दे क्योंकि लड़की नहीं मान रही है। तो मंगनी टूटी उस तरह से नहीं, इस बार इधर से टूटी। तो कब नसीब वाले थे, तो उसकी मंगनी हमेशा टूट जाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता। अब है मंगनी या शादी है या क्या सीन चल रहा है? अभी तक कमा रहे हैं वो? आप अगर पूछ सकती हो तो पूछ ले जाके। नहीं, आप पूछ के बताए ना। मैं तो नहीं जा सकता, आपने जाना तो चलिए। वो अब नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ताला जाने तो फिरदौस में जगह। तो उन्होंने 4 शादियां की थी। हो सकता है 4 शादियां? 4 शादी की थी इतनी सी जिंदगी में। उन्होंने और अब वो कितने साल के जब फौत हुए, ही वाज 35 एंड ही वाज मैरिड 4 टाइम्स। 4 दफा शादी हो चुकी थी उनकी। फिर अब उन लड़कियों का क्या? उनकी जो तीसरी वाली बीवी थी ना, वो गायब हो गई थी। यार ये तो मतलब ये तो वो वाली स्टोरी है, ये वाकई वो वाली स्टोरी शुरू होगी जिसमें हम भी चाय लेके यहाँ बैठ जाते हैं और एक दूसरे को स्टोरियाँ सुनाते हैं अपने खानदानों की। और वो लिटरली अलीमा, वो लिटरली जो तीसरी शादी उनकी हुई थी तो वो इत्तेकाफ बैठी थी, फिर दोबारा किसी ने उनको देखा नहीं इत्तेकाफ के बाद। इत्तेकाफ से गायब हो गई वो? इत्तेकाफ में कुछ मुबारक दी होगी घर वालों ने, फिर वहीं से वो अल्लाह हाफिज हो गई, तो आज तक नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा आई एम सो सॉरी रिवीलिंग माय फैमिली लाइक दिस, बट बहुत इंटरेस्टिंग फैमिली है। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट फील हो रहा है। ये किसी दिन जाके ना इन लोगों से किससे सुनने पड़ेंगे कि क्या होता रहा है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ में मौजूद होंगे हमारे प्यारे से मेहमान, मिल जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हमारे बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी है हमारे दरमियान और आप लोगों के साथ भी कि यहाँ पे जब हम बैठते हैं हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बाज़ औक़ात हमारा दिल नहीं करता इस तरह की चीज़ों के हवाले से बात करने का, क्योंकि अब हमारा मोटिव ये होता है कि हम आके आपको एंटरटेन करें, हंसाएँ, वो सारी चीज़ें हों जो आप लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो चाहते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में थोड़ी सी अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हुमायूं, कुछ ऐसा पहले हमारे क्या हुआ? I love my coffee. थैंक यू हैदर, बहुत अच्छी कॉफ़ी है। चलो शुक्र है। हुमायूं को हमेशा मसला होता है कि उनकी कॉफ़ी जो है वो ठीक तरह नहीं बनाते, क्योंकि अभी अभी इन लोगों ने एक ब्लैक कॉफ़ी बनानी सीखी है तो अब फाइनली आके अच्छी होने लगी है। ठीक है, यही बात है। आप कुछ अच्छा जी, मैं ये आपको कही थी कि हमारे हमसाए ममालिक में कुछ इस किस्म की मूवीज़ बनती हैं जिससे बहुत अवेयरनेस आती है, लोगों को बीमारियों के बारे में पता लगता है। उसी तरह की एक बीमारी जो है डिस्लेक्सिया के नाम से जानी जाती है। अगर आप लोगों को बीमारी के बारे में नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि एक मूवी बनी थी तारे ज़मीन पे, उसमें बच्चे को वो बीमारी थी कि उसको सही तरह चीज़ें याद नहीं होती थी, और अगर याद हो जाती थी तो कुछ अल्फाज हैं इंग्लिश के जिसमें उसको फ़र्क नहीं पता लगता था, यानी कि डी और बी। आपको कभी कभी अल्फाज भी ना फ्लोट होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जैसे उड़ रहे हैं, और वो जब लिखता था तब भी वो इसी तरह से लिखता था कि जैसे वो उड़ रहे हैं अल्फाज। तो इस वजह से उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो सही पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, इस तरह की चीज़ें। उनको बहुत ज़्यादा लेट जाके पता लगा कि इस बच्चे को ये बीमारी है, उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी इस बीमारी के बाद उसके बाद पता लगना शुरू हुआ। कुछ इस किस्म के इंस्टीट्यूट बने जिन्होंने काम करना शुरू किया कि इस तरह के जो बच्चे हैं उनको आप ये ना करें कि बिल्कुल अलग स्कूल में डलवा दें, ऐसा नहीं है। वो वहीं पे थोड़ी सी स्पेशल केयर अगर उन्हें मिले तो वो ठीक हो सकते हैं और वो ठीक तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल बहुत होते हैं। अगर स्टार्ट में इनिशियली बात की जाए तो डिस्लेक्सिया का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको, क्योंकि वो कभी माइनर होता है कभी मेजर होता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ा एक इशू होता है। कभी कभी आप डिनाइल में भी होते हैं, आप मानने के लिए तैयार भी नहीं होते कि आपका अपना बच्चा होता है, आप कहते हैं नहीं ये डिस्लेक्सिक नहीं हो सकता। आप डर के मारे, मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ, चेक भी नहीं कराते, वो कहते हैं कि नहीं बता दिया, वो बिल्कुल डिनाइल में होते हैं, कहते बता दिया तो, और कहते बता दिया तो उन्हें पता भी होता है, वो डिनाइल में होते हैं और फिर कहते हैं अगर बता दिया तो बहुत बुरा होगा। यकीनन देखिए, इट्स वन ऑफ अ डिजीज़, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि विद टाइम मैंने क्योर होते भी देखी है, उसको बहुत बेहतर होते देखा है मैंने। और आज इस हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी, कुछ ही देर में आपके साथ उनकी मुलाकात करवाएंगे। यकीनन उनके शोल्डर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ख़ाली ये चीज़ नहीं, वो बहुत सारी और चीज़ें भी कर रही हैं। जब आपको आज उनसे मिलवाएंगे तो आप यकीनन उनके मद्दा हो जाएंगे। हमारे साथ कॉलर अभी इस टाइम मौजूद है याहिया, और याहिया से पहले इस हवाले से बात करेंगे। याहिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके?
वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को, हुमायूं और हलीमा दोनों को सलाम हो, और आपके तमाम टीम मेंबर्स को भी सलाम हो, क्योंकि वो इतना अच्छा प्रोग्राम हमें सुबह इस वक्त पहुंचाते हैं, और स्पेशली एमसीआर के बंदों को भी सलाम हो जो हमें कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आइया। इस बीमारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितनी अवेयरनेस की जरूरत है? पहले तो मैं एक बात, आपकी जो स्टार्टर लिया आप, मैं एक बात करना चाहूँगा। अच्छी चीज जो है ना, अगर समझने वाली चीज कहीं से सीखने के मिले तो किसी भी जगह, किसी में मुल्क से वो हमें सीखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, वो अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिफरेंसेस। जो बात आपने की इस बीमारी की, असल में मसला ये कि हमारे यहाँ वाकई डिनाइल मूड होता है। मैं खुद अपने हमारी एक जान पहचान में एक बच्चा था इसी किस्म का, तो हमने वो नोट कर ली थी, मेरी वाइफ ने बात कि इसमें कोई है प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि वो बच्चा बहुत लेट पैदा हुआ था उनका, और वो एक डिनाइल मूड में थी कि हमारा बच्चा इस तरह का नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद आके उनको पता चला तो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर उन्होंने उसको फॉलो अप करवाया और बच्चा इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा ना हलीमा के आप प्रोग्राम में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप इस जगह पे बैठे होते हैं, दैट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज जहां हम जाहिर लाइटर मूड पे प्रोग्राम आप चला रहे होते हैं, मॉर्निंग शो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अवेयरनेस जरूर हमें देना चाहिए। ये इससे एक और कंसर्न, एक बात कहूंगा हलीमा, ये है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम हर बच्चे, ये तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो क्रिएट हो गया ना, हर बच्चा ए ग्रेड है, उसको इतना उस पर प्रेशर डाल दो कि उस बच्चे का एप्टीट्यूड, उसका दिमाग, उसका कुछ नहीं सोचता। जैसे मेरे दो बेटे हैं, ठीक है, एक बेटा मेरा बड़ा पढ़ाई की तरफ है, वो ACCA कर रहा है माशाल्लाह, और दूसरा बेटा वो इतना नहीं इंटरेस्ट लेता पढ़ाई में। तो मैंने उसको सोचा है कि कोई OS टेक्निकल साइड पे इस तरह डालूंगा कि वो अगर, क्योंकि उसका रुझान नहीं है ना, तो वो डिप्लोमा कर ले, कोई सर्टिफिकेशन कर ले। हमारे ये जो चीज होती है ना कि हम ये समझते हैं कि हर बच्चा जो हमारा बहुत ए ग्रेड होगा, बहुत इंटेलेक्चुअल बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं ऐसे होता। है, बिल्कुल ऐसे है। हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है, उसके अंदर क्या आपके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे बीमारी की बात आपने की। आप हर इंसान को एक पैमाने से नहीं मेजर कर सकते, आप उनका मवाजना भी एक तरीके से नहीं कर सकते। हर किसी का अपना स्किल होता है, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। हो सकता है मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छा ना हो, लेकिन हलीमा बहुत बेहतरीन हो मैथ्स में, ये बात है कि नहीं? हुमाया बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी वजह देखें, यही तो यानी जो दुनिया की रंगीनी यही तो है कि अगर आप डिफरेंट लोग और डिफरेंट थिंकिंग के लोग हो, हर एक आदमी एक जैसा बन जाए, तो फिर दुनिया में रंगीनी क्या रहेगी, दुनिया में क्या चाम रहेगा। तो हम माँ बाप को, मैं भी ये रियलाइज कर, मैं कभी भी कंपेयर नहीं करता अपने बच्चे को दूसरे बच्चे, अपने बेटे से या दूसरे किसी बच्चे से। कोई लोग आके कहते हैं मेरा बच्चा ही तुम्हारा, भाई मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आपका बच्चा बहुत है, 4 बच्चे हैं आपके, बहुत, लेकिन अगर उनके अंदर पर्सनैलिटी नहीं है ना, वो भले जितनी बड़ी डिग्री ले लें, अगर उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी नहीं, अपनी इंटेलेक्चुअल की शख्सियत नहीं है। अब जैसे हुमायूं बैठे तो पता चला ना, हुमायूं या हलीमा बैठी तो हलीमा है, डिग्री तो आपके पास दोनों के पास होगी, द डिफरेंस है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी और शख्सियत हो यार। तो बिल्कुल। अब याहिया भाई आपने इतनी खूबसूरत बात की है ना, मैं सिर्फ ये बात आपके साथ कंटिन्यू सिर्फ करना चाहूँगा कि जैसे हलीमा और मैं अगर इस शो की बात भी कर लें, अगर आज मैं ना हूँ तो हलीमा फीकी लगेगी आपको, क्योंकि मेरी जो कैपेसिटी है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, वो हलीमा के अंदर नहीं होती। लेकिन अगर हलीमा ना हो तो वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है जो हलीमा के अंदर है, जो फ्लेवर हलीमा डालती है शो में, तो हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, बिकॉज दैट्स हाउ द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अब हमें ये समझने की बड़ी जरूरत है, लेकिन हमने सबको एक ही रेस के घोड़ा बना दिया। बस आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, एक आखिरी बात करना चाहूंगा, प्लीज भाई, वो मैं ये करना चाहूंगा कि आप, अच्छी बात पता है कि आपने जो इस आखिरी जो आपने लाइन कही कि भाई एक दूसरे के बगैर हम आपके प्रोग्राम की सुबह कोई हलीमा को मैंने कभी नहीं देखा या आपको कभी नहीं देखा एक दूसरे को सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हो, या एक दूसरे के साथ आप एक फैक्टर आता है, मैंने बहुत से प्रोग्रामों में देखा है, कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है फैक्टर कि एक दूसरे के आगे बढ़ने की कोशिश के अंदर वो एक दूसरे को वो कर देते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। हाँ, लेट डाउन कर रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू आर नॉट डूइंग दिस, और यही आपकी प्रोग्राम की कामयाबी। और मैं ये चाहूंगा कि आप ये सस्टेन करें और कंटिन्यू करें, आप इसी तरह आप दोनों। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। हमेशा जब भी आप बात करते हैं बहुत जामे और बहुत अच्छी बात होती है हमेशा, और हमें भी आज बड़ी हंसने की बात है कि सुबह सुबह आपकी इतना जिक्र होता है कि आपका जिक्र हुआ सुबह मुजम्मिल से, और हम मजाक है, तो हमने हम कराची जाने की बात कर रहे थे तो आपका उसमें जिक्र ज़रूर आया कि भाई आपके साथ तो मुलाकात होनी चाहिए कराची, जब भी जाएं, मैं या हुमायूं या हमारी टीम का कोई भी हिस्सा। अब थोड़ा बीमारी के हवाले से बात करना शुरू करते हैं। हुमायूं, जिससे मैं कह रही थी, डोंट माइंड, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, मैं चाहूंगा हम उनको इंट्रोड्यूस कर दें और वो इस बीमारी, क्योंकि मेरा ख्याल है उससे बेहतर
कोई जिस तरह वो चीज नहीं हो काम करे वो सकती। नहीं मैं बता उनके सकते। इदारे के बारे में बताना चाह रही थी। 2013 में इन्होंने ये इदारा कायम सितंबर। किया, आइडियाज़ के नाम से ये इदारा मौजूद है और ये डिस्लेक्सिया के पेशेंट जो होते हैं बच्चे, उनके हवाले से अवेयरनेस भी पैदा करता है, बल्कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि हमारे बच्चे कोई बीमारी है, उनको भी ये बताता है, आइडेंटिफाई करता है और फिर बहुत सारे जिस प्रोसीजर से और जिन बीमारी से और जिन मसले मसाइल से वो गुजरते हैं उनमें भी उनको हेल्प करता है। इस इदारे के बारे में और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन हम चाहेंगे कि वो खुद इस इदारे के बारे में बताएं कि क्या क्या कर रहा है। मैं इससे पहले आप इंट्रोडक्शन का जो देंगे उससे ज़्यादा मैं कर दूं, मेरा एक डिफरेंट इंट्रोडक्शन है। मेरी बेस्ट फ्रेंड की वालिदा हाँ, है वो। मिनन की। ठीक है, मिनन की, हाँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की वालिदा है और मेरा उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मतलब हम लोग चाहे अरसे बाद मिलते हैं लेकिन हम ऐसे मिलते हैं जैसे हम हर रोज मिलते हैं। अच्छा, ये इनकी खसूसियत मुझे लगता है, ये इनके अंदर चीज मौजूद है कि आप जब इनसे मिलो वो इतनी वार्मनेस आपको फील होती है कि आपको लगता ही नहीं है कि काफी अरसे से जो है ना कनेक्शन नहीं था। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है जी इरम मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हलीमा, एंड आई एम सो सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगी कि टाइम पे ना पहुंचना मेरी वीकनेस है, कि टाइम पे पहुंचना। हाँ, हम लोग इसीलिए हैरान थे। हमने कहा है मैंने आज सुबह कहा, कि इसने मैंने मुझे कहा बोला it is कि not इम्तियाज ने possible कि कि नई मैं- गेस्ट आई। आप बीमार हैं? मुझे आई एम डाउन विद फ्लू और इम्तियाज साहब हैव बीन टेकिंग इन्फॉर्मेशन। और फिर वो एक आजकल मोबाइल फ़ोन भी तो हम जैसे बूढ़ों को इस्तेमाल करना जरा कम, मैंने वो डिसअपेयरिंग मैसेजेस वाला लगा दिया है अच्छा, कि इतना इन्फ्लक्स ऑफ मैसेजेस, मैं कितने प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, तो वो डिसअपेयर हो गया और रात को रिमाइंडर भी नहीं, बिकॉज मैं तो इतनी थकी हुई है, मैं 4 बजे सुबह जागती हूँ, सो आई डिडंट चेक द लास्ट मैसेज। और वो तो मैं इनकी कॉल आ रही है, पता चला आप किधर है, मैंने कहा बस वो मारे गए, आज मेरा रिकॉर्ड इन्होंने खराब मुझे हो गया। जब बताया ना कि अच्छा, फर्स्ट मैं- गेस्ट लेट हैं, तो मैंने कहा फर्स्ट गेस्ट कौन है, इन्होंने आपका नाम लिया, तो मैंने हुमायूं ने एक दूसरे को ऐसे देखा इरम आंटी तो कि लेट इरम आंटी लेट नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने कोई कभी ये मसला किया हो। नहीं, पर आपसे उठ के मिलूं कि आप मेरी दोस्त की जो है, Please, आप बैठिए, आप जरूर। बैठिए, आपका माइक से क्या हाल चाल है, कैसी है आप? जज़ाकल्लाह। और हमारी ये भी ले जाओ तुम दोनों, और ताकि अपने हाथ में रखो। ठीक है। और ये डिसलेक्सिया की बस एक एक पकड़ो, ताकि मैं तुम लोगों को आज पढ़ाऊँ अंग्रेजी। अंग्रेजी हमें पढ़ने यार की बहुत आज आप लोगों को जरूरत है बहुत ना? मजा आने लगा, जिस तरह हम है ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मुझे मेरा आप अगर मुझे आप मल्टीप्लाई बाय 100 करें ना तो वो इरम आंटी बनती है। खुद सोच ले क्या होगा वो। डराए मत, हुमायूं औरों को डराए मत। ये इतनी हाइपर। और लिटरली मैं विषय तो मानती हूँ ना कि मेरा ये मैं इनका एक छोटा वाला वर्जन हूँ। नहीं हुमायूं, नहीं, उनका छोटा वर्जन नहीं हो सकता। आप उनका छोटा वर्जन मिलन नहीं है तो आप कहाँ से हो यार, सकते हैं? लोगों को बहुत- डराए मत, तो बहुत कहेंगे ये किस मुश्किल है। किस्म की एजुकेशनल रेमेडियल थेरेपी। अच्छा, इरम मुमताज जी आइडियाज़ की सीईओ है, को फाउंडर भी है और डिस्लेक्सिया के हवाले से ना कि खाली आइडेंटिफिकेशन करते हैं बल्कि उनकी नशोनुमा के लिए भी ये काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं। क्या क्या करते हैं ये सब कुछ? सबसे पहले इरम आंटी मैं चाहूँगा कि आज आवाम आप प्लीज़ ये गौर से सुनिएगा, डिस्लेक्सिया होता क्या है, ये क्या बीमारी है? सबसे पहले तो मैं आप दोनों की ज़रा तस्वीर भी कर दूं। डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल बीमारी नहीं है, ना एबनॉर्मेलिटी है, ना मेंटल रिटार्डेशन है। ये एक मुख्तलिफ तरीका है सीखने का। ठीक है। अल्लाह ने डिसलेक्सिक बच्चों का ब्रेन जो बनाया हुआ है, हमारे दो है ना, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर। बिल्कुल। अब मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा लेफ्ट डोमिनेंट है। डिसलेक्सिक बच्चों का काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि इनके दोनों हेमिस्फेयर्स आर इक्वली डोमिनेंट। ठीक है, वो जब एक्सपेरिमेंट हुआ, सैली शेवर्ड्स हैं, ठीक है, उन्होंने बड़ी नोन हैं पर्सनालिटी इन दिस फील्ड, तो उन्होंने जब जी रिसर्च में एंड उन्होंने DMFRI से किया, तो जब रीडिंग करते हुए एक बच्चे के नोड्स लगाए गए सर के ऊपर और ऑब्जर्व किया तो दोनों इक्वली एक्टिव थे एरियाज। ठीक है। तो ये ओवर एक्टिव इनका ब्रेन होता है। दिस इज़ नॉट एन एबनॉर्मेलिटी, ये कोई जहनी माजूरी नहीं है। ठीक है। मैं डिसलेक्सिया को एक गिफ्ट कहती हूँ कि अल्लाह की तरफ से खुदादाद सलाहियतों से माला माल हैं ये बच्चे। वो इस तरह पता चलेगा कि ये एक बुकलेट मैंने की आइंस्टाइन, इसमें आइंस्टाइन जो दुनिया का अगर कैमरा करीब कर लें तो ये देखें कि सेलिब्रिटीज़ आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स जिन्होंने कंप्यूटर बनाया, एगाथा क्रिस्टी, आपको पता है कितने नावल लिखे, बट स्पेलिंग में इतनी वो पैथेटिक थी। फिर अब ये जो क्या कहते हैं वर्जिन, how she said कितनी pathetic थी स्पेलिंग में। स्पेलिंग एंड लाइक वर्जिन अटलांटिक के वाले जो हैं वो साहब जो हैं, ये रिचर्ड ब्रॉन्सन जो हैं, एंड 80% ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स दे आर डिसलेक्सिक। तो सोचें ये डिसलेक्सिया एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हो सकती ना।
मसला पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि 75 सालों से हम वही एक घिसा फटा हमारा एक मोल्ड है तालीमी निज़ाम, उसमें हर बच्चे को बगैर सोचे समझे कि हुमायूं इज़ एन आर्टिस्ट, वो लिखत पढ़त ज़्यादा नहीं करेगा, शी इज़ अनदर गिफ्टेड पर्सन, मेरी कुछ और सलाहियत है, बट उस घिसे पटे हमारे तालीमी निज़ाम के खौल में उस बच्चे को मरोड़ तरोड़ के डालना है। तो वो जब मैं बात करती हूँ कि जी मैं रिमीडियल थेरेपिस्ट हूँ, पहले तो मेरी बड़ी मुश्किल थी, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट, मैं कहती थी नहीं, फिर अल्लाह बड़ा अजर दे आमिर खान को जिसने तारे ज़मीन पे बना दी। हाँ। उससे फिर मेरी ज़रा इंट्रोडक्शन आसान होगी कि जी मैं तारे ज़मीन वाले जो बच्चे होते हैं मैं औरत के नुमा में आमिर खान। हाँ, नहीं मैं एरा मुमताज़ ही हूँ। ठीक है, आपकी अगर थोड़ी सी इजाज़त हो तो मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन ये अल्फाज कम से कम अपने और हलीमा के ऑन बिहाफ ऑफ हलीमा एज वेल मैं वापस देता हूँ। मुझे क्योंकि जितनी मैंने थोड़ा जो कलील सा पढ़ा था उसमें मुझे ये था कि डिजीज़ है, लेकिन नहीं है। आई टेक माई वर्ड्स बैक, और किसी के अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो आई एम रियली सॉरी, मैं माजरत खा हूँ, और ऑन स्क्रीन में कहता हूँ कि मुझे अपने अल्फाज अपने वापस देता हूँ। प्लीज़ हुमायूं, ये बहुत ज़रूरी है कि देखें पाकिस्तान में वैसे भी कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं पता कि अल्लाह ने एक बच्चे में कितनी खुदादाद सलाहियतें डाली हैं और बच्चे सीखते किस तरह हैं। सम आर ऑडिटरी लर्नर्स, ठीक है, सुन के, कोई देख के, और कुछ टैक्टाइल लर्नर्स। सो ये 3 तरह के लर्नर्स का हमारे जो असातिज़ा कराम है उनको नहीं मालूम। और फिर डिस्लेक्सिक बच्चे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स 15 से 20% हर जमात में मौजूद हैं, जिसका ना वालिदैन को पता है, ना असातिज़ा को पता है, ना पॉलिसी मेकर्स को पता है, और ना बच्चे को पता है। और वही बच्चे हैं कि जब मैं बहुत देखती रहती हूँ कि पाकिस्तान में कोई रिसर्च हुई है इन बच्चों के बारे में, तो उसमें जी मैक्सिमम ड्रॉप आउट रेट मिडिल स्कूल ग्रेड 5th and 6th में, और उनका रीज़न कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये वही बच्चे हैं जिनको हम लेबल करते हैं नलायक है, लोफर है, आवारा है, बस गाने बजाने में इसका बहुत ध्यान है। नॉट रियलाइज, मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि गाने बजाने वाला हेमिस्फेयर इज़ डिफरेंट, पढ़ाई वाला हेमिस्फेयर इज़ डिफरेंट। इसे यही जब नहीं पता, रमाटी यहीं पे ऐड कर दे, कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा और वजाहत करें कि ये बच्चा डिस्लेक्सिक, अगर खुदा ना खास्ता मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो अगर नालायक है, पढ़ाई में कम है, तो क्या मैं ये अखज़ कर लूँ कि ये बच्चा डिस्लेक्सिक है? कोई निशानियां हैं कि जैसे कि मुझे हमने मूवी भी देखी कि वर्ड्स जो है वो डांसिंग लग रहे होते, कोई ऐसी खास अहम निशानियां हैं? जी बिल्कुल हुमायूं, मैं आपको बताऊंगी कि ये बच्चे जब पैदाइश से ही लेके इनकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, इनकी जो निशोनमा के मदारे जो होते हैं, जो मराहल होते हैं, डिलेड होते हैं, लेट बोला, लेट चला, बहुत से इन्फेक्शंस वगैरह होंगे, फिर डायरेक्शन का बहुत इशू होगा इन बच्चों को, राइट एंड लेफ्ट नहीं पहचान पाएंगे, और क्लमजी, अगर डिस्प्रैक्सिक। डिस्लेक्सिया एक अम्ब्रेला टर्म है, ये हमने एक पूरा बुकलेट भी बनाया, मैं साथ साथ बताती भी जाऊँ कि अगर आपका कैमरा कि एक अम्ब्रेला टर्म, जूम इन कीजिएगा बुक का ताकि देख सकें। एक अम्ब्रेला टर्म है ये डिस्लेक्सिया, और डिस्लेक्सिया के अंदर जो आते हैं, जो बाकी प्रॉब्लम्स आते हैं, डिस्ग्राफिया, लिखने में मुश्किलात। एक मेरा स्टूडेंट था, मैं असेस करी तो उसकी डिक्टेशन ले रही, मैंने कहा कैट बोल रहा वो सही है, CAT, और हुक शेप यूं उसने पेंसिल पकड़ी हुई और यूं यूं लिखता जा रहा। तो जब मैंने देखा तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े, वो बच्चा डिस्ग्राफिक था। ठीक है, उसको राइटिंग का मसला था। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया ऊपर है, ठीक है, अम्ब्रेला, असेसमेंट उसके नीचे और उसके नीचे असेसमेंट के बाद हमें मालूम होता है कि ये बच्चे का एक्चुअल मसला किधर है। ठीक है, सो फिर है डिसकैलकुलिया, एक बच्चा जो हिसाब में प्लस का साइन और मल्टीप्लिकेशन का साइन वो डिफरेंशिएट नहीं, डायरेक्शन कैरी कहाँ से करना है। और ज़्यादातर ये बच्चों को डिसलेक्सिया का तो मतलब है डिस प्रॉब्लम, लेक्सिया वर्ड्स के रीडिंग का प्रॉब्लम, वर्ड्स के दरमियान रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन समझने में, देन अटेंशन बहुत इनका डेफिसिट छोटी होती है, मेमोरी इनकी कमज़ोर होती है। लेकिन ये इतने गिफ्टेड बच्चे होते हैं कि इनमें कंप्यूटर्स में, मैथ्स में कई बहुत बहुत अच्छे होते हैं, एंड और इतनी खुदादाद सलाहियतें हैं। अच्छा, सिर्फ ज़बान ना पढ़ने की वजह से, और ये ज़बान की मुश्किल है तो हमारी इलाकाई ज़बानों में भी हो सकती है। सो इसीलिए हमने ये एक बुकलेट नेशनल बुक फाउंडेशन के तवासत से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हमारे सेक्रेटरी वसीम अजमल साहब और MD हैं नेशनल बुक फाउंडेशन के डॉक्टर राजा मजहर, दे हैव बीन सो काइंड कि उन्हें हमें बहुत सपोर्ट किया, और उनके प्लेटफॉर्म से ये एक आगही की बुक
इंग्लिश में है, अब अभी मार्केट में मौजूद है, लेकिन उर्दू में भी ट्रांसलेट होगी और हमारी लॉन्चिंग होने वाली है। हमारे यहाँ जो है रिसर्च की बहुत कमी है। अगर हम पाकिस्तान के स्टैट्स निकाल के देखना चाहें तो वो ना होने के बराबर हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही मुझे पता लगा कि बिलाल मकसूद जो हैं, जो बहुत बड़े राइटर हैं, मतलब उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, अनवर मकसूद साहब के बेटे हैं, उनको भी इस किस्म का एक मसला था जो बचपन में आइडेंटिफाई नहीं हुआ। पढ़ाई में वो कहते हैं कि मैं बहुत एवरेज था, लेकिन मेरे में हमेशा से ये सलाहियत थी कि मैं दोनों हाथों से पेंट कर सकता हूँ बैक वक्त, और दोनों हाथों से एक अलग अलग पेंटिंग बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पेंटिंग को यहाँ से भी बना रहा हूँ, वहाँ से भी, अलग अलग पेंटिंग में दोनों हाथों से बना सकते हो। तो ये मेरे पेरेंट्स जो हैं वो देख के बड़े खुश होते थे कि अगर ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, ये इस चीज़ में बहुत अच्छा है। ये पेरेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो ये आइडेंटिफाई करें कि हमारा बच्चा अगर इस चीज़ में अच्छा नहीं है तो ए ग्रेड लाना ज़रूरी नहीं है, ये इस चीज़ में बाकी तमाम बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। देखिए, आई टोटली एग्री विद यू हलीमा। अभी आपने जो एग्जांपल दी ना, उनको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, कि एक बच्चा खाने के लिए ये वाला हाथ इस्तेमाल करे, लिखने के लिए ये वाला, कि दोनों हाथों का जब इस्तेमाल बच्चा करेगा। बट हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली आगाही ना होने की वजह से ओह इस्लाम ख़तरे में आ गया अगर हमने उल्टे हाथ से बच्चे ने खा लिया, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अल्लाह ने अगर मेरा डोमिनेंट लेफ़्ट हैंड किया है तो फिर हम क्यों मार मार के बच्चे को राइट हैंडेड करते हैं? यू सी, ये चीज़ जानना फैक्ट कि अल्लाह की कुदरत क्या है, मेरा दिमाग किस तरह का बनाया है, मेरी सोच कैसे है, और यही एक लम्हा फ़िक्रिया वालिदैन के लिए जो इतना सुसाइड रेट बढ़ गया है और सब्सटेंस अब्यूज़, जो बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, कि वालिदैन की ख्वाहिशात पे बच्चे नहीं पूरे उतर पा रहे, अलाइन नहीं हो रहे। हाँ, कि डॉक्टर जो है डॉक्टर चाहेंगे, फ़ौजी हैं वो फ़ौजी चाहेंगे, तो अपनी ख्वाहिशात में इतने वो फिक्सेटेड होते हैं कि बच्चे का वो देखते ही नहीं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगर आपको आपके वालिदैन कहते हैं जी डॉक्टर बनो, है ना, और आपका इंक्लिनेशन इस तरफ है, लाइक मेरी वालदा चाहती थी कि मैं बड़ी लायक हूँ तो मैं डॉक्टर बनूँ, बाय चॉइस मैंने टीचिंग का प्रोफेशन, बिकॉज मुझे बच्चों से ना शदीद प्यार है। इन आंटियों को रोक भी नहीं सकता है ना, तो आंटी को रोक भी नहीं सकता सी, तो किसने मत्थे लेना कि आप दोनों बच्चों की तरह हैं। और वो देखा है कि यू नो लाइक आई लव चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, सो मैंने बाय चॉइस ये प्रोफेशन। आपकी बात काट रहा हूँ, अगर अगर आपकी इतनी खुशकिस्मती है कि आप, ये बदकिस्मती भी हो सकती है, आपकी किस्मती खुशकिस्मती है, बदकिस्मती है कि आप मेरे आंटी के साथ थोड़ी देर बैठे, एक तो आपको लताड़ देंगी, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगी आप, और लिटरली ये आपको नहीं लगेगा, आपकी एज के मुताबिक आपसे जोक्स करेंगी और आपको लगेगा कि आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं। और इसीलिए इसी हवाले से मैंने आपसे सवाल पूछते हैं कि आप जो एक फाउंडेशन चला रही हैं, क्या उसमें भी इसका अमल दखल बहुत ज़्यादा है, जो वालिदैन को भी करना है कि अपने बच्चों को उनके मुताबिक ट्रीट करें, अपने मुताबिक नहीं, जो बात आप कर रही थी। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए कौसुब। गुड मॉर्निंग, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब, और आपसे फ़ौरन आपके पास आता, वक्त ज़ाया नहीं करता। जो पेरेंटिंग की बात हुई है, जो याया ने पहले बात की, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं, हमारा पैमाना एक है और उसी पैमाने से सबको नापना है। हमने जो तराजू है वो रखा हुआ है जिसमें सबको तोलना भी उसी तराजू में। तो क्या ये सही है, क्या ये ठीक है? क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है डिस्लेक्सिया के जो बच्चे हैं, जो आप कह रही हैं बिल्कुल देयर इज़ नॉट एन अबनॉर्मलिटी, इट्स नॉट अ डिजीज़, वो ठीक हो जाती है, वो तो बेहतर हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उनको काउंसिल करना, उनको बताना कि जी ठीक है और ये ठीक हो सकती है। सिर्फ कॉलर ले लूं अगर आपकी इजाजत हो। जरूर जवाब। इरफान यूसुफ साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये मोहतरमा आपके पास जो आई हैं, मैं बहुत इन चीज़ों को मैं भी नोट करता हूँ और मैं इनका मशकूर भी हूँ कि एक बहुत अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा एक दिन एक फीचर पढ़ा था, तो उसमें मैंने, क्योंकि मैंने भी NLP भी न्यूरो लिंग्विस्टिक जो प्रोग्राम है वो भी मैं अमूमन उसके कंडक्ट करता रहता हूँ, तो मैंने एक दिन पढ़ा था कि जो आइंस्टाइन था जी जी उनको भी डिसलेक्सिया था ना। जी जी ऐसा ही है, अभी जिक्र भी किया था। स्टीव जॉब्स को भी है, टॉम क्रूज को है,
ठीक है, एक तो लंबी आपको लिस्ट उसका मुझे नहीं है। पता था। अच्छा। सिल्वेस्टर तो ये चीज बिल्कुल ये चीज साबित करती है कि जो भी नॉर्मल या बहुत ज्यादा ज़हीन लोग होते हैं कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते। जो भी जिसको लोग कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर अगर ये मोहतरमा आपके पास आई हुई हैं तो कोई आम बंदा देखेगा ये किस काम में पड़ी हुई हैं ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो बिल्कुल ये- ठीक और ये कहते हैं, आप पता है ये लोगों कहते हैं की लोग, अप्रोच यही होती है कि आप क्या काम कर रही मेरा हैं, आंटी छोड़े लोग बहुत हाँ। कहते भी है कि आप ये क्या कर वो रही हैं। जिस काम में हाथ डालती है वो ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल। अब हट के रूटीन से जो लोग सब तरफ जा रहे हैं वो उसकी दूसरी साइड पे जाते हैं, एक नई इन्वेंशन करते हैं ऐसे लोग, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने यही ऐड करना था बहुत कि ये लोग शुक्रिया। जो है अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हुई हैं उनको ब्रूए कार लेके आना बच्चों को, जज़ाकल्लाह। कि खुद सेग्रीगेट बहुत- करके ये कहाँ पे जा सकते हैं। बहुत दिल की बात की, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर करूँगा, अगर ये नहीं कि मैं इनको पहले से जानता हूँ, इसका फ़ायदा मुझे ये है कि मुझे इसके बारे में पता है। इनकी इस कोशिश की वजह से, इस चीज़ की वजह से अल्लाह ताला ने इनके घर में एक चीज़ दी हुई है। वो आप कभी भी इनके घर जाएं, अगर आप इनसे मुलाकात करें, आप इनके घर में इनके बच्चों से मिलें, जिससे मिले, इनके घर में एक चीज़ चारों इनके 500 बच्चों, मतलब 3 बच्चों में और इनके मियाँ भी, मतलब 500 लोगों में नज़र आती है, और इनके घर में वो है खुशी। आप इनके घर में जाएंगे, आप उदास हो ही नहीं सकते। आप जाएंगे और आप सिर्फ हंसेंगे, और ये मैं दावे से आप इसकी सिर्फ रीजन ये है कि हंसेंगे। वो इतनी खुशियां बांटते हैं Yes. 500 के वो वापस आ जाते आपने हैं। रोना नहीं है, जज़ाकल्लाह। रोना मैं बिल्कुल नहीं आपने रोना नहीं। कश्यप हमारे साथ है जी। गुड मॉर्निंग कश्यप, क्या हाल चाल है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं ठीक हैं? हम मैं तो- बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं बहुत प्या- शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी ने आज नई पैंट पहनी है। हलीमा बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही हैं, आप पे बहुत सूट कर रही है। थैंक हाँ, यू, थैंक यू माशाल्लाह। सो Have you मच। noticed हम तीनों ने ब्लू पहना Blue है। ब्लू पहना हुआ है, हाँ ब्लू जी, पहना हुआ है। हाँ जी, coincidence। हाँ जी। और टॉपिक आपका बहुत अच्छा है आज का, बहुत शुक्रिया भैया। इंफॉर्मेटिव है। बहुत शुक्रिया। और मेरा भी एक क्वेश्चन था मैम से। पहले तो ये वर्ड ही बड़ा मुश्किल है, हमायों मुझसे तो लफ्ज इधर उधर हो जाएंगे डिस्लेक्सिया। आपने आज से कोई लफ्ज ऐसे भी ठीक नहीं बोला, खैर है, इसको भी गलत बोल लें। अच्छा मैं आपको सिखाता हूँ, आज आपका भाई आपको सिखाता है, कहे डिस ब्रेक इट अप। बोले डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, इसको बोले। ब्रेक करें ऐसे करके तीन। डिसलेक्सिया। हाँ Very तो good, बिल्कुल ठीक very बोला good. आपने, बिल्कुल जबरदस्त ठीक हो बोला। गया। आप सवाल पूछ मैं- लें कश्यप। जी मैंने कहा जेर जबर की गलती ना हो जाए कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। वो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, अक्सर लोग कलर ब्लाइंड होते हैं या वो डायरेक्शन का सही तरह से तयन नहीं कर पाते, तो क्या वो इसी वजह से होता है? इनका नाम क्या है? लदा है कश्यप। अच्छा कश्यप, डिस्लेक्सिया के ना बहुत से सिम्टम्स होते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हर डिस्लेक्सिक कलर ब्लाइंड होगा। डायरेक्शन का मसला जो है, जैसे डिस्लेक्सिया एक अम्ब्रेला टर्म है ना, उसके नीचे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें एक है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब है जो फाइन, जो हाथों से करने वाले काम और आपकी बॉडी वाले चलने वाले काम, जंपिंग वाले काम, वो बच्चे के मुतासर होते हैं। तो डिस्प्रैक्सिक बच्चे जो होते हैं ना, वो उनको भी डायरेक्शन, अगर चलते हुए जाएंगे तो वो हो सकता है टकरे मारें। और डिस्लेक्सिया में भी डायरेक्शन का ये मसला होता है कि उनको ये याद नहीं रहता कि उर्दू सीधे हाथ से लिखनी है, सीधी डायरेक्शन से लिखनी है राइट साइड से, और इंग्लिश लेफ्ट साइड से लिखनी है। सो ये भी होता मेरे साथ है। अक्सर ये प्रॉब्लम है कि मुझे रास्ते याद नहीं रहते। मैं जाऊँ, हालांकि कितनी दफ़ा जाते हैं रास्तों में से, लेकिन वो मुझे रास्ते भूल जाते हैं, रास्ते याद नहीं रहते। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। कशिफ, आप एक सिर्फ सिम्टम के ऊपर रख के हम ये नहीं कह सकते कि एक को लेबल कर देना कि वो डिस्लेक्सिक है। नंबर ऑफ सिम्टम्स हम देखते हैं कि बच्चे के जैसे नशो नुमा के मराहिल से गुजरा, तो पहला हमारा स्क्रीनिंग फॉर्म होता है, वो हम पेरेंट्स पे जब हम कराते हैं ना, फिल करवाते हैं कि जी कब बोला कब चला। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल में जाके राइमिंग, उसकी याददाश्त भी कमज़ोर है, कि जैसे ABC की नर्सरी टाइम हर बच्चा घर से ही सीख के आता है, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या इस तरह के। तो ये जब बच्चे के मेमोरी भी उसकी स्लो है, फिर हम इस बच्चे की असेसमेंट करते हैं, फॉर्मल असेसमेंट। जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं बच्चे के, ये जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ इन्हें हम कहते हैं, कि सीखने की मुश्किलात, हम इसको डिसेबिलिटी का वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना, ये डिसेबिलिटी नहीं है, डिफ़िकल्टी। हाँ, मुश्किल एक बच्चे को जो पेश आ रही है, yes, ये मुख्तलिफ है बंदा दूसरे से। बिल्कुल। तो वो हमने क्या करना है कि जब हम असेसमेंट करते हैं,
जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको टेस्टिंग बैटरीज कहते हैं। थैंक यू वेरी मच कश्यप। यहाँ पर ये बात दोबारा मैं इरम आंटी वाली दोबारा दोहराऊंगा, याद रहे ये अब इसलिए नहीं कह रहे कि मॉरली कहना इसको गलत है, नहीं, ये कहना ही गलत है। ये हम ये नहीं कह रहे कि क्योंकि बुरा लगे किसी को इसलिए, क्योंकि बुरा नहीं, ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है, ये कोई नॉर्मेलिटी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। इरम आंटी पेरेंट्स वाली अगर आप मुझे बता दें। शैला हमारे साथ बहुत देर से इंतजार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमायूं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। और आई एम सो हैप्पी कि आप माशाल्लाह, मैं पिछले काफ़ी अरसे से फॉलो कर रही हूँ आपके प्रोग्राम को, तो आप माशाल्लाह डेली जो आपके गेस्ट होते हैं इतना अच्छा आपकी टॉपिक्स को आप ये कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे माशरे में जो अपनी हमारी सोसाइटी में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। बिल्कुल शैला, हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से सीखा जाए। हम लोगों ने जैसे आज इरम आंटी ने बहुत अच्छी चीज़ हमें सिखाई, जो कि मुझे लगता था इट्स अ डिजीज, इट्स एबनॉर्मैलिटी। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ आज मैंने सीखी है, और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी के सामने दोबारा ये मैंने कह नहीं दिया, क्योंकि मुझे दुख होता किसी की सेंटिमेंट हर्ट होते और गलत चीज़ मैं आप तक पहुंचाता। तो आज बहुत बड़ी चीज़ सीखी है, शुक्रिया आपका उसके लिए। ऐसे ही है क्योंकि हेलो जी जी, आप सुन रहे हैं, हम वैसे कभी खामोश हो जाते हैं। आई स्पेंड मैनी इयर्स इन यूके, वहाँ पे मेरी बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चों के साथ, वहाँ पे मैंने एज अ वॉलंटियर पेरेंट काफ़ी उन लोगों के साथ काम किया। और आप यकीन करें कि वहाँ की जो लर्निंग है वो ऐसे बच्चों की जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, यानी कि हर बच्चे को इंडिविजुअल उसकी कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए वो इवन के जैसे मैं क्लास में होती थी, या मैंने क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम, मैंने अपने बच्चों के लिए वॉलंटियर किया था, तो इवन के एक क्लास में चार कैटेगरीज होती थी, कि ऐसे बच्चे जो फौरन पिक कर लेते हैं, ऐसे बच्चे जो थोड़ा मीडियम है, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बिलो एवरेज हैं। और मैं सलाम करती हूँ वहाँ के टीचर्स को कि सारे बच्चों को उन्होंने एक क्लास में रख के एक कोर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट लेवल। ये नहीं है कि अगर एक बच्चा थोड़ा सा उसकी लर्निंग की स्पीड कम है तो उसको बिल्कुल ही आप डिसेबल करके एक अलग उसमें कर दें। उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई थी और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उनके डिफरेंट थे, लर्निंग गोल्स डिफरेंट थे, सिलेबस एक था, लेकिन क्योंकि लर्निंग एबिलिटीज उनकी डिफरेंट थी इसलिए वो डिफरेंट कैटेगरीज में रखे, और एक टीचर ही उनको उनके जो वहाँ का एग्जामिनेशन सिस्टम तो खैर प्राइमरी लेवल तक तो होता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उनके असेसमेंट्स होते हैं उसके लिहाज से वो असेसमेंट्स भी बनाया करते थे। बिल्कुल तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ का। और बस मैं यही कहूँगी कि वहाँ पे जो हमारे कॉन्सेप्ट है ना, ये जैसे अब भूल जाने का भी, लेकिन यहाँ पे जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में ग्रॉस मोटर्स या फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो भी थोड़ी सी हमारे टीचर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए। बड़े अच्छे स्कूल्स में तो करती हैं ये चीज़ होती है, लेकिन जैसे हमारे मोस्टली जो हमारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें भी टीचर्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरह के बच्चों आपने बहुत अच्छी बात ऐड की है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं इनकी बात को हाँ इंडोर्स भी करना चाहूँगी, और खुशखबरी है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि ये जो हमने प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है, कि सबसे पहले तो बताती चलूँ कि लास्ट ईयर डिस्लेक्सिया का बिल अप्रूव हो गया है और वो अब लॉ बन चुका है। और अब पाकिस्तानी बच्चे भी, जो शहला भी बोल रही थी, उसको कहते हैं इंक्लूजन, कि हर क्लास में ऑलरेडी ऐसे बच्चे मौजूद हैं। तो ये देखें, ये मेरे हाथ की लिखी हुई, ऊपर आप देख सकेंगे, ये छोटी छोटी लिखा हुआ है, यस, शी इज माय डॉटर, आपकी बेटी है जी, वो भी रिमीडियल थेरेपिस्ट हैं। तो ये देखें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए कि जब ऐसा खूबसूरत मवाद होगा कि आप एक नई ज़बान सिखाने जा रहे हैं और एक्सपोजर ही नहीं है उस बच्चे को, सीधा आप जी कोर्स की बुक पे ले आते हैं। तो हम ये लिख रहे हैं पूरा माशाल्लाह प्रेप से लेके 8 तक का, जो हमने दिसंबर तक की हमारी डेडलाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 ग्रुप्स बन चुके हैं। गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 से पहले सिर्फ प्रेप होती है, सो प्रेप 1, 2 पहला ग्रुप है, फिर 3, 4, 5 सेकंड ग्रुप, एंड 6, 7, 8 इज ग्रुप 3। सो ये हम सारी बुक्स, टीचर्स गाइड, पेरेंट्स गाइड और टीचर्स के लिए सब बना के दे रहे हैं कि सिर्फ अब उन्होंने पोस्टर लेके ऊपर लगा देना है। एंड टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जो भी शैला ने कहा, इंक्लूजन है, कि इंक्लूजन का मतलब है ऑलरेडी आपकी क्लास में, हर क्लास में ये बच्चे मौजूद हैं, यू नो, अबव एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज। उनको अलग करना ठीक है? बिल्कुल नहीं, इंक्लूजन ही तो है। अब हम नहीं बैठे हुए अबव एवरेज
बिलो एवरेज। बिलो एवरेज, ये 3 कैटेगरी से इधर ही मौजूद है हमायूं तो इंसान सब कुछ पाल ले, खुशफहमी ना पाले। इरम आंटी खुशफहमी ना हो। वैसे हाँ, वैसे मैं बिलो एवरेज रहा हूँ थ्रू आउट, बड़ा दैट इज व्हाई यू आर गिफ्टेड। माशाल्लाह तुम्हारा गिफ्ट, यू नो, माशाल्लाह जिस तरह की तुम एक्टिंग करते हो एंड सो सच एन अमेजिंग पर्सन। Thank you। हरफन मौला। आप बोलती रहे। नहीं मैं यही कहूँगी वाकई, ये नहीं कि जब आई नो यू और माशाल्लाह तुम मेरे बेटे की तरह हो, बट अपने हुनर को पहचानना। पेरेंट्स पे कमिंग बैक टू योर सवाल आप जो बार बार कर रहे हैं, पेरेंट्स को आगही होना। हमारे माशरे में देखिए, आप लोग यंग बच्चे, आपकी शादियां होंगी और आपकी औलाद भी हो गई, हमारे करिकुलम में कुछ भी नहीं है गाइडलाइन। जे आप शादी का तो बड़ा शौक होगा, तुम्हारी भी मंगनी होगी मुझे पता है हमायूं, है ना? अब पता नहीं फाइनली स्टैंप लग गया इस बात पे। ये जो जिन को ये अगर आपको कुछ पता है तो ये जो मेरे पोटेंशियल हाँ मुझे पता है तुम बैचलर एक्ट आउट करते हो कि है ना, कि अभी तक छड़े हो, लेकिन चले खुशखबरी तो आपने अभी इस पे पढ़ना शुरू किया कि आपकी शादी होगी, आपकी औलाद होगी। बिकॉज ना हमारे करिकुलम में कुछ है, ना हमारे है बस जी ओहो जी लड़कियों के लिए जी रिश्ता अच्छा आ गया शादी कर दो। आगे की तैयारी क्या है? औलाद के बारे में जब पैदा होगी तो माइलस्टोन्स, जो नशोनुमा के जो मदारिज होते हैं, जो मराहिल होते हैं, पेरेंट्स यंग पेरेंट्स आर पता ही नहीं कि वो लेट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। यंग पेरेंट्स आर टोटली क्लूलेस। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर बच्चा जब किस तरह पियाजेज डेवलपमेंटल स्टेजेस है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। आजकल तो अब हम इतना ज़्यादा बेजा इस्तेमाल जो अपना मोबाइल का करते हैं फजूलियात के लिए, तो एक लिख लें डिसलेक्सिया ही लिख लें, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ही लिख लें। तो वालिदैन से ये इल्तमास है कि प्लीज़ खुदारा आपके बच्चों का जो टैलेंट है ना वो बचपन से पता चल जाता है। अच्छा इरम आंटी, ये जो किताब है ये आपने बताना है कि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो लोगों का आगे से ये आता है कि जी ये आप बिल्कुल क्रीम वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, ये आम इंसान के बच्चों के लिए नहीं है। तो आपने बताना है कि जो किताबें आपने लिखी हैं ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए हैं, ये वहाँ पे मुफ्त दी जाएंगी या सिलेबस का इनको हिस्सा बना दिया जाएगा? जब आप लेने के लिए जाते हैं इंग्लिश उर्दू की किताबें तो ये किताब भी साथ में लेनी है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड। ये जी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए तो हम इनिशियली कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, फ्री ऑफ कॉस्ट। टीम आइडियाज़ पिछले साल से फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक मेरा मिशन था कि अल्लाह कबूल कर ले और जाने से पहले उधर ऊपर मैं कामयाब हो जाऊँ। सो ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बनी है हलीमा, और ताकि उनके पास देखें है ही नहीं होता एक्सेस, राइट, और वालिदैन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो नेशनल बुक फाउंडेशन जो अदारा है माशाल्लाह जो नीचे इनके हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब ये सिर्फ डिसलेक्सिक बच्चों के लिए नहीं है, हर बच्चा पाकिस्तानी इससे मुस्तफ़ीद होगा। और हमारा जो इतना अमेजिंग प्रोग्राम है इसके अंदर आप देखेंगे पूरा पेरेंट्स गाइड है कि डिसलेक्सिया क्या है। कहाँ से मिल जाती किताब? नेशनल बुक फाउंडेशन, सिर्फ नेशनल बुक फाउंडेशन जो पीटीसीएल के साथ इनका हुकूमत का इदारा है ना, जो बुक्स ये छापता है। तो ये ऑनलाइन पे मंगवा सकते हैं बुक कैसे? अभी हमारी लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह 26 अक्टूबर। उर्दू में आई विल कॉल यू। सब ये हमारा प्रोग्राम अंग्रेजी एंड उर्दू दोनों का है। ठीक है। तो पहला जो ग्रुप है वो तैयार है। लॉन्चिंग सेरेमनी इंशाल्लाह इन एडवांस आई एम इनवाइटिंग यू 25 अक्टूबर को, इंशाल्लाह। और ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए है। ये इसमें हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कही कि वो गवर्नमेंट के हर बच्चा हमारे लिए उतना ही अजीज है, अहम है, बिल्कुल। तो ये सब बच्चों के लिए है, लेकिन ये प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है। ठीक है, ऑफ कोर्स प्राइवेट स्कूल भी ले सकते हैं, बिकॉज इतना कॉम्प्रिहेंसिव 35 साल का जो मेरा तजर्बा है ना वो इस प्रोग्राम में है। और मैं खुद लिख रही हूँ ये सारी, मेरी टीम आइडियाज़ की माशाल्लाह आई एम सो थैंकफुल। गुलनाशा, जीशान मसूद, सादिया, लामिया, सुम्बुल, मतलब एंड सो मैनी पीपल बिहाइंड द सीन्स, यू नो, जो इसमें हमारा हाथ उठाते हैं। बिल्कुल, आप उन सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन हमें पता है कि आपकी एक बहुत बड़ी टीम होगी जो दिन रात इस हवाले से काम कर रही होगी, और वो उनके अंदर कितना दर्द दिल होगा उन बच्चों के लिए कि इनके लिए हम कुछ करके यहाँ से चले जाएं ताकि आगे आने वाले सालों में उनको वो डिफ़िकल्टीज़ ना हो जो इनसे पहले वाले बच्चों को ही होंगी। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद सवालों को शामिल करेंगे। कहीं में जाएगा हमारे साथ।
बैक आफ्टर द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब एक सवाल है जो कि मैंने आपकी चीज़ में पढ़ा, वो मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक कहूँगा, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ नॉट जस्ट बिकॉज डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए, बट पाकिस्तान में उसकी बहुत ज़रूरत है। इरम आंटी, कितना इम्पॉर्टेंट है कि खुदारा अब सिलेबस, करिकुलम, इन चीज़ों से बाहर आके वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल सेट पर स्कूल्स को फोकस करना चाहिए। क्यों सिलाई कढ़ाई सिखाना आज भी वोकेशनल सेंटर्स के लिए रख दिया गया कि जिसने सीखनी है वो सीख ले? क्यों कोई भी स्किल सीखने के लिए स्किल सेंटर जाना ज़रूरी है? क्यों स्कूल्स में स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे, हालांकि बाहर मुल्कों में भी अब तो स्किल का ज़माना है? आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल मानती हूँ, और यही हमारे प्रोग्राम का बहुत बड़ा हिस्सा है। आइडियाज़ जो मेरा अपना इंस्टीट्यूट है उसमें तो यही है, डिग्री तो एक कागज़ का टुकड़ा है और यहीं पे हम मार खाते हैं। बाहर आप जॉब के लिए जब जाओगे तो ये लुक एट आपके सीवी पे देख के वो कहते हैं जी आपका एक्सपीरियंस कितना है। हमारे बच्चे अंडा, हाँ, ज़ीरो एक्सपीरियंस है। और शुरुआत घर से होती है। हम लाडलों को, स्पेशली अपने बेटों को, माशाल्लाह उनको विद दिस माइंडसेट, बिकॉज ऑफ यू दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। नहीं, बहन जूते पॉलिश कर देगी, बहन खाना दे देगी। कल मैंने बात की जो रोल डिफाइंड कर दिए ना हमने कि रोटी तो है। कल अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कल मेरी इंटर्न में ऐसा बैठी हुई थी और मैंने कहा मेरे बड़े पैर दुख रहे, मेरे घर जाके खाना भी बनाना है। उसने लिटिल, अब कितनी सी बच्ची उसने जैसे उसको खाना बनाना होगा इस बात मैंने कहा क्यों? कहते क्यों आपकी अम्मी नहीं बनाती खाना? मैंने कहा क्योंकि मैंने अपना मैरिनेट करना है चिकन। और फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त से जिक्र किया, उसने कहा तो आप अपनी अम्मी या बहन से कह देना। रूल डिफाइंड है। यू सी, ये पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है। सो इसीलिए मदर्स ऑफ सन्स, वी नीड टू चेंज दिस माइंडसेट एंड पैराडाइम शिफ्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरा माशाल्लाह एक ही बेटा हसन है, जिनको नहीं पता, तो उसको मैंने बचपन से ही, चलो जी अगर खाने का कुछ और एक्स्ट्रा डिफरेंट चीज़, गो एंड कुक इट योरसेल्फ, खुद जाके पकाओ। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारी बीवी को कुकिंग मैंने नहीं किया ऐसे लाट शाट मैं फजूल के, बिकॉज देखिए हमने आगे ऐसे आगे दुनिया के लिए सख्त, जो दुनिया में हम क्या करते हैं, बच्चे को सिर्फ विन करना सिखाते हैं। You will agree with me ना? You have to come first. You have to be first. 80%, 90%. कभी किसी वालिदैन ने या असातिज़ा ने या पॉलिसी में हारने की तरबियत दी है? नहीं। कि तुम दुनिया में हारोगे, और वो तरबियत आपको मिलती है स्पोर्ट से। और उसके बाद क्या करोगे? I am a sports woman. I am a sports woman. माशाल्लाह मैं सिल्वर मेडलिस्ट नेशनल लेवल की राइफल शूटिंग में हूँ, एंड सिल्वर मेडलिस्ट इन सेलिंग, टाइकोंडो, कराटे, एंड दुनिया की कोई गेम इस टेंडर एज, आई एम 58 years old, बट फॉर मी एज इज जस्ट अ नंबर। अभी भी मैं जो डिसिप्लिन आता है ना, एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, लूजिंग विद ग्रेस, आप दुनिया में आए हो तो हार एंड जीत लगी हुई है। हमने बच्चे को, क्यों बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं आजकल? बिकॉज वो एक तो लर्निंग डिफिकल्टीज, ऊपर से जो धुतकारा जाता है घर से, नफरत का बीज और जहर के जो तीर, तुम ना लायक, तुम लोफर, तुम आवारा, छोटी बहन को देखो कितनी लायक, बड़ा भाई कितना लायक। एंड अभी रिसेंटली वहाँ पे कश्मीर में एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली, अपने आप को लटका लिया कि उसके माँ बाप उसे मारते थे इतना ज़्यादा। फिर स्कूलों के जो हालात हैं आपको पता ही हैं, डंडे मार नलायक निकाल दो, और आप जाके पीछे जाके बैठ जाओ। यस, और मेरा अपनी मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई और आयरिश नन्स, कि मेरा माशाल्लाह मैं अपने आप को अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि इतना अच्छे एक तो वालिदैन और फिर इतना अच्छे असातिज़ा, कि वो मेरा जो स्ट्रॉन्ग बेस जो बना कॉन्वेंट से। नॉट ओनली समझते ना कॉन्वेंट में सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, हमें इस्लामियात में अरबी तक लिखनी सिखाई। और ये जो चलता फिरता कुरान मैंने उन आयरिश नन से सीखा। और फिर वालिदैन जो रोल मॉडल्स थे, औरों की खिदमत, सर्विंग ह्यूमैनिटी। और ये अमीर गरीब का कोई फ़र्क ना स्कूल में था ना घर में था। गरीब रिश्तेदार आने, हमने अपने बेड्स दे देने, हमने कारपेट पे सो जाना। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारा पूरा माशरा इतना मटीरियलिस्टिक, और ये माफियाज, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, जिसके पास पैसे हैं वो स्कूल खोल लेता है। कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हुमायूं की भी एक बात, और आपने भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की, मैं चाहती हूँ वो चली ना जाए। हुमायूं ने जिस तरह कहा कि हम लोग स्किल्स नहीं सिखाते। एक और चीज़,
हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे होम इकोनॉमिक्स होता है, 9th 10th में लड़कियां जाके होम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ले सकती हैं। अब नहीं है मेरा ख्याल हलीमा, इट्स फिनिश्ड। अच्छा, लेकिन जब होम इकोनॉमिक्स होता भी था तब भी उनको इस बात के लिए बुली किया जाता था हुमायूं, जैसे वो अगर होम इकोनॉमिक्स की एक लैब होती थी, एक किताब भी बनाते थे, याद है? एक किताब अंदर बनाते थे, उसमें लगाते थे कि ये फलाना स्टिच है, ये फलानी नोट है। आपकी बात काट रहा हलीमा, आपको ये बात पता है कि वो सिर्फ खवातीन के लिए थी? आप जब मैट्रिक में ये वो सिर्फ लड़कियां करती थी। अभी हम सब्जेक्ट देख रहे, सॉरी टू कट यू, आई कोलैबोरेटेड कराची में स्कूल कमांडर स्कूलिंग सिस्टम, बिकॉज वही वाली बात कमिंग टू स्किल्स, ये चीज़ हमारा जो बिल पास हुआ है ना, ठीक है, उसमें भी है कि आपने एक तो एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज करना है, ठीक है, कि ये जो है कि बस आप अगर इंग्लिश उर्दू मैथ्स में फेल हो गए, बस जी सप्ली आ गई, दोबारा दो। भाई मैं नहीं पढ़ना चाह रही, मुझे नहीं आता। जैसे ओ लेवल के एग्ज़ाम्स में ब्रिटिश काउंसिल के पास एक पूरा फॉर्म है, आप जाके फॉर्म फिल करते हो, जो डिस्लेक्सिक बच्चे हैं, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चे हैं, तो उस बच्चे को अगर उसकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो उसको स्क्राइब मिल जाता है, एक इंसान जो बच्चा बोलेगा और वो लिखेगा, उसको स्क्राइब कहते हैं। फिर लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाज़त, फिर एक्स्ट्रा टाइम, इतना और लीनियंट मार्किंग, ये जब सहूलियात वहाँ पे, और यही चीज़ हम भी प्रोपगेट करते हैं हर स्कूल में कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना, बिकॉज उसकी नशोनुमा, उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस। आंटी यहाँ पे मैं कॉन्ट्रडिक्शन है, मैंने आपसे ये सवाल पूछना है, बस टाइम भी कम है, मेरे तुम्हारे भी जहन में इतनी प्यारी बात हलीमा ने भी होम इकोनॉमिक्स वाली की है कि मुझे वो जहन आ रहा है कि वो सिर्फ लड़कियां करती थी और लड़कों को कहते थे नहीं आपके प्रैक्टिकल नहीं है, फ्री पीरियड है आपका। रही होती थी ना तो लड़के उनका मजाक उड़ा रहे होते थे, क्या कढ़ाइयाँ कर रही हो, गाने लगा रही हो, आइडियाज में बच्चे कुकिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ हम सिखा रहे हैं आइडियाज में। हम कॉलर ले लें, these are life skills। एक कॉलर है यूसुफ साहब, इसी बारे में बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग यूसुफ साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह। सर वक्त कम है, जल्दी से बताइएगा क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, मैंने ये बात करनी थी कि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ बेसिकली, तो डिसलेक्सिया जो है ना, मैं ऐसे कोई भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ ये डिजीज नहीं है, ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक सलाहियत है, एबिलिटी है, एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। ये मैं उनके पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ, आप बस देखिए कि उसमें क्या पॉजिटिव है बच्चे में, वही उसका मुस्तकबिल बना दें, बच्चा भी कामयाब होएगा, कामयाब हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है आजकल, तो उसकी सलाहियत बच्चा वैसे भूल जाता है उसको, लेकिन राइटिंग में अगर उसको हम कहते हैं ना कि हम सब एक हैं लिखो, तो वो रॉन्ग साइड से नून से शुरू होता है से शुरू होता है, और दूसरी साइड पे हम सब एक हैं लिख देता है, दोनों तरह से लिख सकता है। बिल्कुल, तो इसको हम पॉजिटिव लेके आते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को मैं कहता हूँ इस चीज में इसको लेके चलो कि इस चीज में इसको दुनिया में आप। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं ये बात यहाँ पर जरूर कहूँगा जो आपने कही है, ये इतने अच्छे, मतलब ये बच्चे इतने डिफरेंटली एबल्ड होते हैं इस तरह, क्योंकि इरम आंटी मेरी वीकनेस है शायद मुझे इतनी शायद सामने नजर ना हलीमा की, इनकी वीकनेस आपको सामने हो जाती है, ये काम है जो कि आप दुरुस्त कर सकते हैं, हमारी तो आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। ओहो इसमें क्या है, ये आपको बता देते हैं, दिस इज माय वीकनेस और मेरी इंप्रूव कर दूं, मैं परफेक्ट बन जाऊंगा। एक चीज और मैं आपने मुझे प्लीज ये इसका सवाल दे, आपने कहा कि फेल नहीं करते, इसके बारे में बताइएगा, मेरे दिमाग में फंसी रहेगी कि ये तो फिर हार और जीत वाला कॉन्सेप्ट आपको चला गया। बिल्कुल फेल नहीं करना। आप बताएं, आप फेल करके बच्चे की हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो स्कूल के पहले से प्री डिटर्मिन्ड जो आपने किया हुआ है करिकुलम बनाया हुआ है, जो इतना फरसूदा है कि उसमें इनके लिए कोई वो लीवरेजेस नहीं है, ठीक है, कोई अकोमोडेशन नहीं है। आप जब बच्चे को फेल करते हो तो क्या नया करेंगे स्कूल वाले, आप बताएं। बड़े बड़े स्कूल्स के नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, दे डोंट हैव अ सिंगल रिमीडियल थेरेपिस्ट ऑन बोर्ड। तो ये तो आपकी जो पॉलिसी मेकिंग उनका है। अभी पीरा ने भी काफ़ी लेटर्स वगैरह दिए हैं कि नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने दे बिन काइंड कि इन्होंने हमें आइडियाज़ के लिए जगह दे दी। वी हैव सेट अप अ लैब वहाँ पे, ताकि आके टीचर्स ट्रेनिंग वहाँ पे आप करवाएं, आके मटेरियल देखें, हमसे सीखें जितना हम सिखा सकें। और अब तो ये मैंडेटरी है कि हर स्कूल के बीच में एक रिमीडियल थेरेपिस्ट होगी। जब आप फेल करते हो तो आप बच्चे को जहनी तशद्दुद इज़ द वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, कि ज़ाहिरी जिस्मानी तशद्दुद तो नज़र आ जाता है, जहनी वो देखने में बहुत हंसमुख लगेगा, एंड ही मे बिकम अ क्लास क्लाउन, कि जब टीचर हर वक्त अली तुमने ये किया, अली तुमने नेगेटिव, तो ही बिकम्स अ बुली, वो इसको मारा, और बच्चों में वो हीरो बन जाएगा, बिकॉज उसको भी तो अप्रिसिएशन चाहिए, हर बच्चे को अप्रिसिएशन चाहिए। सो इसलिए आपने फेल नहीं करना। वही जो अगर 10 चैप्टर्स एग्जाम में बाकी बच्चों को दे रहे हैं तो इनको 6 चैप्टर आप देंगे, ठीक है, और इसको प्रमोट करते जाना है।
और उसका आपको जब स्किल स्ट्रेंथ्स का पता चल जाएगा तो उस तरफ गाइडलाइन देनी है। आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि जरूरी है लोग के लिए सुनना। मैं चाह रहा हूँ आप उस कोई लास्ट नोट एक ऐसा तो मैं जो यही हमने कहूँगी कि miss कर प्लीज दिया हो। सबसे पहले एक तो डिस्लेक्सिया इज़ अ हेरिडिटरी प्रॉब्लम, ठीक है, ये मौरूसी होता है, बाय बर्थ होता है, दोनों वालदैन में से किसी में होता है। प्लीज़ आप आगही इस डिस्लेक्सिया के बारे में जाने, पहचाने, अपने बच्चों के टैलेंट को पहचाने, टू सेव दीज प्रेशियस लाइव्स, और इन कीमती जानों को ज़ाया होने से बचा लें। आए मिलके पाकिस्तान को डिस्लेक्सिया फ्रेंडली बनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो Thank you मच, so थैंक यू सो much. मच इरम आंटी फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करके। हमें भी ये लगता है कि हमने भी एक थोड़ा सा अपना पार्ट प्ले कर दिया है। बहुत ज़्यादा तो शायद हम ना कर सकें, लेकिन हमारे बस में जितना है हम उतना करें, जितना आपके बस में हो आप भी उतना करें। और इस तरह के बच्चों को कोई इस तरह ये ना समझे कि उनको कोई डिजीज़ है, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एबल्ड हैं। और जिन पेरेंट्स के इस तरह के बच्चे हैं, मैं उनको ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि ये बच्चे आगे जाके आपका नाम रोशन करेंगे, और आपके जो बाकी बच्चे होंगे ना जो इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, उनको शायद मिले भी ना। आप नहीं हो डिस्लेक्सिया वाले। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें एक नई चीज सिखाई है। थैंक यू सो मच। सलामत रहें, बहुत सारा प्यार आपके लिए। ब्रेक के बाद जी जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद होंगी, जिनसे हम हलीमा के लिए बेहतरी के लिए कैसा, हलीमा को बेहतर कैसे कर सकते हैं, और हमाया यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। हमारी आपकी तो हो गई है बहुत ज्यादा यार। इरम आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा से हुमायूं ने अभी एक यहाँ पे एक लतीफ़ा हो गया। वैसे तो काफ़ी हो रहे हैं, जब से इरम आंटी गई है तब से लतीफ़े ही हो रहे हैं, और जिसमें हुमायूं शामिल है। कंटिन्यूटी है उसमें। लेकिन डॉक्टर साहिबा से हुमायूं ने पूछा कि डॉक्टर साहिबा आपकी क्लिनिक का क्या नाम है। डॉक्टर साहिबा ने कहा बहुत मुश्किल नाम है, आपको नहीं आएगा, मेरे नाम से आप कर दें, लोग मुझे जानते हैं। लेडीज जेंटलमैन यही किया। और आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है। यकीनन मैं जल्दी से बताता हूँ आपको कौन है। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं जितने प्रोसीजर शायद उन्होंने खुद भी किए हुए हैं। ये लग रहा है मुझे या तो जेनेटिक है, मुझे कुछ नहीं पता, ये हम उनसे पूछेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो नहीं है जिनके बारे में बात करती होती है, वो मुझे लगता है इन्हीं के पास जा रही हैं, क्योंकि उनका भी बड़ा फिट सा किया हुआ है किसी ने। वो कौन सी नुक्ते वाला नून। अच्छा ठीक है, हो सकता है। तो हो सकता है तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या वो इधर आ रही है। अगर आ रही है तो मैं भी कल से इनके पास जाना शुरू करूँ, डेली जाऊंगा। खूबसूरत तो डॉक्टर साहिबा है, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए। तो डॉक्टर अरमिला जावेद हमारे साथ मौजूद है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, एस्थेटिशियन भी हैं, कॉस्मेटिक्स भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन शो। कैसी हैं? थैंक यू सो मच। कसम उठा के बताएं, कसम उठानी है आपने जी। क्या क्या किया आपने, हाँ मुझे बताएं, इतनी खूबसूरत कैसे हैं? देखिए जी, सबसे पहले जो आपने खुद ही कह दिया कि एक तो आपके बेसिक जीन्स होते हैं, शक्ल तो अल्लाह ताला ने दी होती है, लेकिन उस शक्ल को थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग आपने मेंटेन करना होता है विद एज, विद पासिंग टाइम, और उसमें बहुत स्ट्रगल चाहिए होती है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा और आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, अपने आप को जो कॉमन चीज़ें होती हैं जिस तरह से धूप से बचाना, पोल्यूशन से बचाना, और उसको केयर करना, तो फिर मुश्किल हो जाती है। काफ़ी है। मैंने देखा जो आपने तस्वीर में भेजी है, एक तो आप चलो अल्लाह ने आपको प्यारा बना दिया, ठीक है माशाल्लाह, ऊपर से आप धूप में बैठ के तस्वीर खींच रहे हो, क्यों नहीं आप प्यारी आएंगी? मतलब आपने रोशनी में तस्वीर में भेजी है। हाँ। तो मैंने अगली बार सोचा है कि ये हरकतें मैं भी करूंगा कि मैं अब कड़कती धूप होगी, चाहे बेशक मैं काला हो जाऊं, उधर बैठ के तस्वीर बनवाऊं। नहीं, वो कड़कती लगा लेना ना, वो कड़कती धूप नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द गोल्डन आवर। वो 1 घंटा होता है जब सूरज ढल रहा होता है, उस वक्त आप पिक्चर्स लेते हैं। अच्छा एक होती है वो फोटोग्राफ्स को, डॉक्टर साहिबा एक होती है जो छनी हुई, जिसको को धूप कहते हैं, कि धूप होती है लेकिन कमरे में आ रही होती है, थोड़ी छन के आ रही होती है। It's just a light that तो you वो need. ठीक है, उसमें बैठ सकते हैं। धूप मजे का वर्ड है। छनी हुई धूप है ना। एक्चुअली बात ये होती है कि अगर हम समझे तो बात ये होती है कि हमारी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है वो स्किन के लिए डैमेजिंग होती है। ठीक है। इवन अगर आप बादल में भी बाहर जा रहे हैं, इट्स क्लाउडी और बारिश भी हो रही है या सर्दियाँ, तो लोग समझते हैं शायद ये धूप हमें डैमेज नहीं कर रही है, तो बहुत लाइट सी है, इसमें तो हीट नहीं है। लेकिन जो लाइट होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो पार्ट है वो डैमेज करता है आपकी स्किन को, और वही टैनिंग करता है। मतलब जो कलर आपका ख़राब होता है वो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट जो स्पेक्ट्रम होता है वो ख़राब करता है। डॉक्टर नीला, वेरी इंपॉर्टेंट
आप पूछ लो। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम लोग यंग बच्चों से आते हैं, क्योंकि मेरी अपनी बहन है और मुझसे कहती है आप ये सवाल मेरे लिए नहीं पूछते। उसको शी इज़ हार्डली 19-20 ईयर्स ओल्ड, 19-20 साल की है वो, तो उनको एक्नी है और बहुत ज़्यादा एक्नी है, बहुत ज़्यादा एज इन कि यहाँ पे उसको एक्नी आ गई है और वो मैं कहता हूँ दुनिया का हर चीज़ वो इस्तेमाल कर रही है कि हो जाए। तो मुझे पता है ये होती क्यों, क्या इसको लेट इट गो करना चाहिए कि जवानी के दाने जिसे हम कह देते हैं कि यार होने बहुत दो, लोग कहते हैं ठीक हो तो जाएगा क्या या इसका इलाज कराना नहीं, इट इज स्कैरी, आपको ठीक कराना चाहिए, क्या सीन है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत से टीनेजर्स होते हैं जब वो ग्रो कर रहे थे, कईयों को 13 साल 12-13 साल की उम्र में और कईयों को लेटर इन देयर टीन्स सफ़र करना पड़ता है विद एक्नी। और एक्नी एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। कई दफ़ा बच्चे कंप्लेंट करेंगे, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं वो कंप्लेंट करेंगे कि हमारे वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। कई दफ़ा वो कंप्लेंट करेंगे कि दाना लिटरली बड़े बड़े मोटे फोड़े फिंसियाँ निकल के आ रहे हैं। और कभी कभी वो स्किन की कंप्लेंट करेंगे, पेरेंट्स लाएंगे कि इसकी स्किन रफ़ है, हम ऐसे फील करते हैं तो हमें लगता है कि अंदर की जैसे कोई छोटी छोटी बारीक सी कोई चीज़ अंदर फंसी हुई है, स्मूथ नहीं है, एक रेगमार ज़्यादा टाइप इसके की हो मुंह से जाती आप है। कर दे बर्तन मांज ले, इतने सख्त। लेकिन रेगमार लिटरली टाइप ऐसे की होता होती है है। वो तो skin, अब बात बहुत ये होती है तरह कि की ये हो जाती है। डिफरेंट स्पेक्ट्रम होते हैं एक्नी के। कई तो प्रॉपर दाने, पस वाले दाने और बहुत ग्रीसी ऑयली स्किन, वाइट हेड्स, और कई में ये जिस तरह मैंने 3-4 चीज़ें बताई इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। एट द सेम टाइम बच्चों को जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके बालों में भी बहुत ऑयल और डैंड्रफ की कंप्लेंट हो रही है, तो ऐसे बच्चों की एक्नी ज़्यादा सिवियर हो जाती है। ठीक है। और बच्चियों के अंदर जो यंग बच्चियां, उनके अंदर समटाइम्स हार्मोनल इम्बैलेंस की भी एक इंडिकेशन होती है। अगर बहुत सिवियर एक्नी हो और बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ रही हो और वज़न अगर उन बच्चों का बढ़ रहा है या चेहरे पे बाल भी साथ जो हार्मोनल डिसबैलेंस जी। कह रही हैं ये स्कैरी होता है? बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको तवज्जो की ज़रूरत है, ना सिर्फ बच्चों की तवज्जो की बल्कि पेरेंट्स की तवज्जो की भी अच्छा ज़रूरत डॉक्टर है। साहबा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम बच्चों को इसलिए डॉक्टर के नहीं लेके जाना चाहते क्योंकि अभी इनकी बहुत बेबी स्किन है, yes, ऐसा ना हो सलीमा। कि बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स करा के खराब हो जाए इनकी अभी तो skin। शुरू कर दिया या तो हाँ, फिर तो अभी से हाँ, शुरू कर very दिया right। तो फिर हमेशा इनको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, इसलिए भी लोग नहीं लेके आते। तो ये कितना जरूरी है टू सेव द स्किन ऑफ दैट चाइल्ड कि आप उसको ले आए, क्योंकि yes, अगर एक सलीमा। दफा वो खड्डा बन गया, जो एक्नी का वो मोटा सा दाना होता है, वो जी, जब जी, खत्म जी। होता है तो वो खड्डा बन जाता है। और तो ये वो इसी कभी सवाल ठीक में नहीं बड़ा होता। प्यारा ये सवाल भी है कि वो जो पूछ रही है कि क्या लेके भी जाना, सच्ची बताएगा हाँ, बच्चों को लेके हाँ। भी जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि नहीं, लेट इट बी फिक्स लाइक दिस? देखिए जी, स्किन को ना या स्किन के इश्यूज़ को अभी अवेयरनेस उस तरह से पाकिस्तान में और बहुत से और ममालिक में भी नहीं आई है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि पेरेंट्स शायद ये समझते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो ये तो खुद ही ठीक हो जाएगा। और तकरीबन 50% बच्चों की एक्नी, 40 to 50% बच्चों की एक्नी विद टाइम एंड विद सिंपल रेमेडीज़ ठीक भी हो जाती है। ऐसी बात है, नहीं है कि वो ठीक ठीक है। नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है, तकरीबन 40-50% बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ट्रीटमेंट की, थोड़ा ट्रीटमेंट या ज़्यादा ट्रीटमेंट वो ज़रूरत ठीक तो हो जाती है है। लेकिन निशान रह जाते हैं। और तकरीबन आप समझो 10 to 15% ऐसी पॉपुलेशन है एक्नी सफरर्स की या एक्नी जो जिनको होती है कि उनको फिर बाद में जो पक्के निशान होते हैं, जैसे आपने बोला कि वो गड़ा बन गया या वो जो डीप उनका बना था, एक कोई सिस्ट बन गई थी, उसने वहाँ पे एक बड़ा सा स्कार मार्क छोड़ दिया या निशान छोड़ दिया, एंड स्कार्स आर फॉर एवर। अच्छा तो मैं डॉक्टर इसलिए साहब, पेरेंट्स आपसे एक को गुजारिश भी है बीच में कि आपने बहुत जल्दी जल्दी जवाब देना है, क्योंकि जब हमारे कॉलर्स आना शुरू होते हैं ना तो फिर हम कोई बात नहीं फिर अन्य बात शुरू हो ठीक जाती है, फिर अन्यवा हो जाते हैं। अब अन्यवा हो गए शुरू। ठीक है। नादिया आ गई सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम गुड नादिया। मॉर्निंग अमीला, आप आराम Hello? से रिलैक्स होकर पीछो, मुझे समझ हेलो आप आराम से पीछो, नहीं, वो कुछ कह रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। हेलो टेक लगा ले। अच्छा ठीक लगा ली, पीछे है, हेलो अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। अब ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है, एक सवाल के अंदर दो सवाल है। वो सवाल ये है कि लेज़र जो है यूजुअली मैं, क्योंकि ये जो आपके चीक्स होते हैं इसके लेज़र के लिए आप मर्द हज़रात कराते हैं, ख़वातीन अपने बाजुओं की एंड वेरियस प्लेसेस की लेजरिंग कराती हैं। कहा यह जाता है और ये मैंने बड़े सॉलिड सोर्सेज, इसमें मेरे कुछ चीज़ें ही पढ़ी हैं कि इससे कैंसर हो जाता है लेज़र से, इज़ दैट ट्रू? ये सवाल हम मेरे ख्याल में क्लिनिक में ना एवरी अदर डे लोगों को हाँ, आंसर रोज़ाना कर रहे होते हैं। सुन रहे रोज़ाना होंगे। सुन रहे हैं, रोज़ाना जवाब दे रहे हैं। लेकिन देखिए बात ये कि लेज़र एक बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, इट्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट। लेज़र आपकी आंख कॉर्निया को ट्रीट करने के लिए भी होता है। लेज़र जो है वो कैंसर्स को हटाने के लिए भी, मतलब कट करने के लिए भी यूज़ होता है, सर्जरीज में भी यूज़ होता है। तो लेज़र जो है अगर कोई ऐसी खतरनाक चीज़ होती तो उसको मेडिकल प्रोसीजर आप ये बता दें गुड लेज़र बैड लेज़र है? नहीं, गुड लेज़र एंड बैड लेज़र नहीं होता। लेज़र बेसिकली नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नहीं आप समझी नहीं, अगर कोई नॉन प्रैक्टिकल जो जिसको सही प्रैक्टिस ना हो, जिसको उसके पास पता तो नहीं है। क्वालिटी लो देखिए होगी, ऐसा कोई बैड लेज़र अगर आप प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है आपके पास, जो लेज़र डिवाइस आपकी
कोई अच्छी ऑथेंटिक आपने ब्रांड की नहीं वही, ली वो हुई, bad तो laser वो भी होता वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो आपको प्रॉपर लेज़र की जो बीम आपको चाहिए होती है, जो वेवलेंथ आपको चाहिए होती है, वो डिलीवर नहीं करेगा। नहीं पहला तो करे। फॉल्टी लेज़र डिवाइस हो गया। नंबर 2 आ जाता है कि जो ऑपरेटर होता है उसको ऑपरेट नहीं करना आता प्रॉब्ली वो मशीन को। और नेक्स्ट चीज़ होती है कि आफ्टर केयर, आपने आफ्टर केयर नहीं बताई। अच्छा ठीक है, आफ्टर केयर भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बट है। जनरली स्पीकिंग लेजर्स कॉलर है हमारे साथ। नॉट द रीजन टू कॉज कैंसर और सच थिंग्स। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ अनम है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक अनम, आप बिल्कुल कैसी हैं? अच्छे। जी अल्लाह का शुक्र है। मैं एक तो डॉक्टर साहबा से मैं क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, और अभी जो पहले एक आई हुई थी इरम आंटी। आपकी, उस हवाले से अगर मैं कर सकती हूँ थोड़ी सी बात तो। वो तो अब घर जा चुकी हैं, अब लेट होगी, आप डॉक्टर मीला से गुजारा करें। अच्छा ठीक है जी 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 इंशाल्लाह। अच्छा मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी ना स्किन वैसे गर्मियों में तो बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, और मतलब बहुत हर थोड़ी देर बाद मैं पानी से मुंह धो रही होती हूँ। मुझे ये सजेस्ट कर दे टी जोन स्किन तो है, सर्दियों में आप किससे और धोती हैं? कैटलिप से ना। किसी शरबत से? गरीब? मैं क्रीम को ही सजेस्ट कर देंगे, क्या क्या उसमें जो अनम, आपने कहा मैं पानी से मुंह धोती हूँ, वैसे किससे धोती हैं? सर्दियों में पानी से धोती हूँ। तो गर्मियों में किससे धोती हैं? दूध से? गर्मियों में ज्यादा ऑयली होती है, और सर्दियों में भी मतलब नोज के और माथे पे ना टी oil जो है, टी जोन है, वहाँ पे आता रहता है ऑयल, ये कहना चाह रही हैं? जी जी वहाँ पे आता रहता है। तो मुझे इस हवाले से मतलब क्रीम ना कोई ऐसी नाइट क्रीम, डल कलर हो गया ना मेरा, तो उस हवाले से सजेस्ट कर दीजिएगा। मेरी एक्नी हो गई थी क्योंकि मैंने विटामिन सी की कोई की थी ना यूज। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू तो सो बहुत मच ज्यादा। यार। आप किसी को कंसल्ट कर लो, जाके दिखाओ वैसे, लेकिन बेबी हम डॉक्टर मीला, आपने सवाल सुन एक तो लिया, पहले एक सेकंड से जवाब दें। ऑयली और ग्रीजी स्किन का बोला, नेक्स्ट उनका सेक्शन मुझे समझ नहीं आया था क्वेश्चन का। उन्होंने कहा एक्नी है, मेरा कलर भी डाल हो चुका है, तो कोई नाइट क्रीम आप प्लीज सजेस्ट देखिए जी, इस तरह से वही जो आप कह रहे थे कि कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपने तो जवाब दे दिया। लेकिन देखिए इस तरह की सिचुएशन में ना अगर डॉक्टर के पास नहीं आ सकती है, कम से कम ये करें कि जो बार बार कह रही है मैं पानी से मुंह थोड़ी थोड़ी देर के बाद धो रही हूँ, बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप एक ऐसा फेस वॉश ले लो किसी भी अच्छे फार्मेसी पे जाके, जिसमें थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड हो या सैलिसिलिक एसिड हो। ठीक है। तो ऑयल कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। तो ये जो बार बार उनकी एक एक्सरसाइज हो रही है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेहरा वॉश, तो वो थोड़ा सा पील ऑफ करेगा आपकी टॉप लेयर को, आपका ऑयल थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो नॉर्मल फेस वॉशेज अवेलेबल हैं, नॉट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, हम लोग पील्स वगैरह करके देते हैं पेशेंट्स को, लेकिन वो इन क्लिनिक प्रोसीजर्स होते हैं। दे आर नॉट सपोज टू बी डन एट अ सैलून हमारे साथ कॉलर और एट होम। अस्सलाम वालेकुम लॉरीन, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए हुमायूं भाई कैसे हैं? मैं तो बहुत प्यारा हूँ जी, बहुत प्यारा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो लग रहा है। हलीमा आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और हुमायूं भाई मजे की बात है कि बिजली चली गई है तो मैं आपको लाइव नहीं देख सकती। आपको क्या लग रहा है मेरा वापदा से ताल्लुक? क्या मजे की बात मेरे लिए क्यों है? देख लो तो कौन सा बिजली मेरे घर आ जाएगी, आपके घर गई है? रिपीट में देख लूंगी। हाँ जरूर देखिएगा, ठीक है। डॉक्टर मीला को जरूर देखिएगा रिपीट में। जी जी इंशाल्लाह। और मुझे इनसे बात भी करनी है। जी जी करें बात, डॉक्टर साहब आपको सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप इनके घर आई हुई हैं, कैसी आप रुक जाती है फौरन? जल्दी जल्दी बोले, आपने क्या बोलना है जल्दी से नौरीन। क्या माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, और कलर आपको सूट कलर बहुत जबरदस्त लग रहा है, Thank you very much. मैच कर है। Thank you अच्छा very मुझे आपसे पूछना था, एक तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, और सर्दियों में जो है ना मतलब पूरी बॉडी की स्किन बहुत ड्राई होती है, उसके लिए मुझे कुछ बताएं। और सेकेंडली मेरा बेटा है 13 इयर्स का, उसके माथे और इस तरह फेस पे ना आजकल दाने निकल रहे हैं, छोटे छोटे छोटे, एक दो पस वाले बीच में निकल आते हैं कुछ इस तरह। 13 इयर्स का है वो। 13 इयर्स। अच्छा ठीक है, उसको ठीक acne है। हो रही है ना बच्चे को। जी बच्चे को एक्नी मेरे ख्याल में डेवलप हो रही है, जिस तरह ठीक से है, आप अभी बता जवाब रहे हैं। देते हैं। थैंक यू नौरीन। दुआएं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं तो प्यारा। आज तो आप पेप्सी बनकर आई हैं, पेप्सी। हाय मुझे लगा कुछ और का है, आई स्वेयर मुझे सच में लगा आपने वो कहा एस वाला वर्ड। ओके हाँ मुझे सच्ची में लगा। ये आप हमारी बात सुन लेना, टीवी से सुन टीवी के बंद आप कर दे क्यों हंस क्योंकि रही जहर हैं? लग रही है मुझे अपनी आवाज। नहीं नहीं, मैं आपकी बात सुन रही, टीवी मैंने बंद कर दी है। अच्छा किया है। अच्छा, जी बताएं, दुआ क्या कहेंगी, जल्दी से बताएं। टीवी बंद कर दी है।
टीवी बंद कर दिया। एक और बार वेट कर ले इसका। अच्छा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ कहते हैं भाई बस मैं करते हैं। कह डॉक्टर साहब से पूछना है, हाँ जी, डॉक्टर साहब से पूछना है कि जो चेहरे पे दाने होते हैं उसके बाद जो खंडरात बन जाते हैं उनका क्या हो सकता है? I really वहाँ पे like- जानवर I पाल really like खंडरात कुछ भी नहीं, उनको बस आप म्यूजियम में रखवा दें, लोग आके उसको देखें। ठीक है। बहुत शुक्रिया अभी दुआ पूछते कॉल हैं। करने के लिए। जैनब इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। बस आप सवाल खुद ही याद रखें, हमारे अंदर तो इतना हाफजा नहीं। वालेकुम सलाम जी जैनब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल तो बहुत ठीक। प्यारा क्या हूँ। सवाल पूछना चाह रही हैं? हाँ, आज आप बहुत प्यारी नहीं, आज आपकी डॉक्टर बहुत प्यारी। हाँ यार, बहुत ये बड़ा खूबसूरत मसला हुआ है। है। मैंने बाकी- लोगों को नजरें दिखाई कि अगली बार ब्लॉक मुजम्मिल ब्लॉक। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बहुत प्यारी लग रही हैं। और मेरा you जी। सवाल ये है कि मेरी ना बाकी जिल्द जो है वो ड्राई रहती है और जो नोज वाला एरिया है, नोज के ऊपर ये बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है। यार ये सब सुबह में उठती हूँ तो नोज से इतनी वो चिकनाहट में साफ करती हूँ, बहुत ज्यादा ऑयल निकला होता है जिस तरह। अच्छा ठीक है, तो मुझे इसके लिए कोई अच्छा सा सन ब्लॉक बता दें, मैं कोई इस्तेमाल कर लूँ या ठीक है, ठीक है, thank you, सन ब्लॉक thank you। बताना थोड़ा है सा बस, ब्रेक लेके आई best थिंक होगा। रिप्लाईज कर देते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा लोग जी आप जी कर जी ले, जी, कर ले। आपने जल्दी जल्दी डॉक्टर देखिए साहब जी, एक तो उन्होंने कहा था जिनको एक्नी और बहुत से उनके गड़े बन गए चेहरे के ऊपर, तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं बिल्कुल। अगर बन गए हैं खुदा ना खास्ता किसी की एक्नी इतनी ख़राब थी, तो उसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग एक प्रोसीजर होता है। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका अपना कोलेजन, आपकी अपनी स्किन का कोलेजन वापस बूस्टअप होता है, ताकि वो और ठीक कर चीज़ दे, fill up रिपेयर कर दे। बिल्कुल वो हाँ, रिपेयर करता है। रिपेयर और जो गड़े बहुत डीप होते हैं वो उतने डीप नहीं दिखते, फिर काफ़ी हद तक स्किन जो है आपकी स्मूथ Even हो जाती है। इवन होने लग Okay. जाती है। लेकिन ये नहीं है कि 100% आपको क्योर नहीं मिलेगा। ठीक ऑफ कोर्स जिस तरह से आपकी स्किन पहले होती है वैसी नहीं होगी, लेकिन बहुत बेहतर हो जाती है। इतनी बेहतर हो जाती है कि आप जब थोड़े से फासले पे बैठ के देखें तो उतने विजिबल नहीं होते गड़े। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बड़ी आसानी से बहुत से क्लिनिक्स पे अवेलेबल है, इजी टू डू है, कोई बहुत लंबा चौड़ा है। साथ हिफाजत रिक्वायर्ड नहीं होती। दूसरी हो जो गया। चीज़ उन्होंने पूछी, उन्होंने कहा टी जोन उनका ऑयली है और एक बच्चा जो 13 इयर्स का था उसकी भी स्किन दो ही सवाल के हो गए ये जवाब, दोनों T-zone, हाँ। तकरीबन वो एक्नी रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हैं, जो कि पहले भी हमने जिक्र किया कि एक तो आप फेस वॉशेस ऐसे इस्तेमाल करोगे जो ऑयल कंट्रोलिंग होंगे। इसके अलावा आप कौन जब कौन से डॉक्टर के एसिड पास आपने बताए थे वो हमने होने चाहिए? सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, okay. 2% 1% वाले फेस वॉशेस। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको सिरम्स वो वाले देंगे जो आप डेली थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो आपकी ऑयल कंट्रोल बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम खाने वाली दवाइयाँ देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हाइड्रा फेशियल होता है, हमारे क्लिनिक्स पर एक ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, उसके अंदर भी यही केमिकल्स और जो खंडरात उनके पैदा हो गए वो क्या करें, कुछ बंदे रखना शुरू कर दें? उन्होंने बताया कि वो मैंने PRP माइक्रो कराएं, तो नीडलिंग वो का कैसे अच्छा, वो कराएं? उसके अलावा नहीं ठीक होती है? नहीं, वो हमें करवानी सीमेंट पड़ती है। डलवा लें अंदर। इसके अलावा फिलर्स होते हैं जो हम आपके जो स्कार्स होते हैं उनको फिलअप करने के लिए यूज़ करते हैं। वो फिलर्स ठीक है। जेल की फॉर्म में आते हैं, हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी अपनी स्किन में ही अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, वही मटेरियल होता है और वो हम जेल की फॉर्म में फिल कर देते हैं। कईयों के गड़े बहुत डीप होते हैं तो फिर हमें वो कुएं होते फिलर्स हैं, वो गड़े नहीं होते, कुएं जी, बन वो जाते हैं। हमें भाई ज़रा किसी के तो ज़्यादा दिल के भी घड़े बहुत होते हैं, वो कैसे फिल हमारे वो साथ बताएं। एहसन ने कराची से बहुत अरसे बाद एहसन ने कॉल किया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड जी, मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और मैं वजाहत कर दूं, एक तो हमारा टेलीविजन का मसला था, वो कुछ प्रॉब्लम थी, सही होने गया और फिर उसमें टाइम लेके दूसरे लाइव आपका चैनल नहीं मिल पाया था। तो लेकिन मैं प्रोग्राम कभी देखता था रिपीट, तो बड़ा दिल चाहता था, बड़े हमारे रेलेवेंट टॉपिक होते थे कि काम की बातें शेयर करें, लोगों के काम आएंगी। है, लेकिन बिल्कुल। बहरहाल चलें, आज अब ये मैंने जब ज्वाइन किया है तो ये स्किन पे आपकी मेहमान बड़ा अच्छा कर रही हैं। अब ये जो जिल्द और स्किन और ब्यूटी और ये सब चीज़ें ज़्यादातर आमतौर पर खवातीन से वाबस्ता समझी जाती हैं, लेकिन अब तो मर्दों में भी ज़रूरत है और ट्रेंड बढ़ रहा है। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि ये जो हम देखते हैं कि जब बच्चे बाउन होते हैं, पैदा होते हैं, बड़ा खूबसूरत होते हैं, रंग होता है, फिर जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, ग्रेजुअली स्कूल जा रहे हैं और जैसे जैसे बच्चे बच्चियां बड़ी क्लासेस में, फिर कॉलेज, तो उनका जो रंग है बिल्कुल कम्प्लेक्शन फेयर होने के साथ थोड़ा सा व्हीटिश हो जाता है या गंदुमी, और वो तो उस हवाले से उनकी अगर माँ बाप भी कहते हैं बचपन में तो बड़े गोरा, तो बचपन में तो ये ऐसा था रंग इसका, तो इस हवाले से शुरू से कैसे केयर की जा सकती है, कोई ठीक है। ऐसी एडवाइस? ठीक हो गया, अभी ठीक पूछते है। हैं, अभी थैंक यू, पूछते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, एहसन great फॉर advice। कॉलिंग। आपको लग रहा है आपकी दुखती रग है, आपके साथ बचपन में यही हुआ है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे डॉक्टर से इलाज करी थी अपना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं, जिस लेकिन बता रहे बाकी टैन सवाल वगैरह नहीं हुआ बिल्कुल ना। रेलेवेंट है। देखिए, मेरे बहुत भाई के relevant- बारे में भी मेरी अम्मी कहती है जब तक मेरे बहुत- हाथों में था बहुत गोरा बहुत चिट्टा था relevant सब कुछ, question और है। अब जो अब है किसके ना हाथों में?
अब पता नहीं किसी और के होगा ना हाथों में। अच्छा, अभी देखिए बेसिकली बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो काफ़ी पेरेंट्स ये कंप्लेंट हमारे साथ आके बच्चे को साथ लेके आके कर रहे होते हैं ये बात, और ऐसे कहते हैं देखिए मुंह तक कौदा। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे रीजन के अंदर ये जो गोरेपन का एक क्रेजीनेस है, तो हमारे बच्चों के अंदर ये, खुदा के लिए बच्चों के अंदर ये अपनी तरफ से एहसास कमतरी मत आप खुद डालें। गोरी हैं, इसलिए अगर आप गोरी ना होती और आप ये बात करती तब हम ये मानते। डॉक्टर साहब आप गोरे हो, लश्कारे मार रही हैं, लाइट की आपको जरूरत नहीं है, दूसरे लोगों को सानू तो सिखाते हो कि सानू ब्रिटिश कलर करा ना जी, मैं नहीं करना ब्रिटिश कलर, मैं होना है गोरा। एक हेल्दी स्किन होती है, आप अपने बच्चों को और जो यंगस्टर्स हैं उनको आपने कहना है हेल्दी स्किन की तरफ जाएं। देखिए अल्लाह ताला ने रंग, ये तमाम चीज़ें, फीचर्स अल्लाह ताला ने दिए, हम क्यों एक चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाएं। लेकिन ये कि हेल्दी होनी चाहिए स्किन, इसके ऊपर कोई ब्लेमिशेस, निशान, दाग धब्बे, एक्नी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यार कुछ लड़कियों को सांवले लड़के बहुत पसंद होते हैं, काले बहुत पसंद है। शायर ने क्या खूब कहा है, काला शाह काला, मेरा काला है सरदार, गोरियानु दिलदार परा करो जी। अब ये जो बच्चे हैं जैसा ये खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं और बहुत इनका सन एक्सपोजर है, तो बच्चों को छोटे एज से ही सन ब्लॉक लगाने की आदत डालें। और बच्चों के सन ब्लॉक्स मिलते हैं, छोटे बच्चों के भी सन ब्लॉक्स मिलते हैं, तो वो इवन स्विमिंग पे भी जब बच्चे जाते हैं तो उसके लिए भी स्पेशल सन ब्लॉक्स होते हैं जो वाटर रिपेलेंट होते हैं। इसके अलावा जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, टीन एज में होते हैं, तो स्किन थोड़ी सी ऑयली होने लग जाती है, उस टाइम पर हम उनको जेल फॉर्म में सन ब्लॉक देते हैं कि जो उनको जेल फॉर्म के अंदर मतलब वाटर बेस्ड होते हैं कि उनको एक्नी को एग्रीवेट ना कर दे, एक्नी को मजीद ना खराब ना कर दे, तो इस तरह का सन ब्लॉक होता है। और फिर जब थोड़ा सा ख़वातीन के लिए हम लोग ऐसे सन ब्लॉक्स रिकमेंड करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा बीबी क्रीम की वाली जो एक लुक होती है ना, थोड़ा सा वो चीज़ होती है। नो कि जो आप लेजर कराते हैं, जैसे आप बाजू का भी करा रहे हैं, अब यहाँ का भी करा रहे हैं, कितने सेशन के बाद, बहुत इंटरेस्ट है यार, कितने सेशन के बाद लेजर का जो है वो बाल नहीं आने चाहिए? क्या 5-6 सेशन के बाद भी अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है निखट्टू है डॉक्टर आपकी? नहीं, एक्चुअली बात ये होती है कि जो आपका लेजर होता है ना, वो आपको 2 या 3 सेशंस तो करवाने ही करवाने टू सी द डिफरेंस। पहले तो कुछ तो बहुत लकी पेशेंट्स होते हैं को एक या 2 सेशंस में पता लग जाता है, कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन अगर कोई इंटरनली हार्मोनल इम्बैलेंस है या जेनेटिकली आपके फैमिली में बाल बहुत ज्यादा हैं, तो आप एक्चुअली एक फाइट कर रहे हो अगेंस्ट द नेचर। डॉक्टर में भी तो इम्बैलेंस हो सकता है, डॉक्टर सही नहीं करे। कई डॉक्टर्स का भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि फॉल्टी लेजर डिवाइसेस, नॉट वेरी गुड लेजर डिवाइसेस, जो कि इतनी क्वालिटी चेक वाली चीज़ नहीं है, या IPL यूज़ कर रहे हैं लोग जिसके अंदर कंट्रोल नहीं है अच्छा वेवलेंथ का, तो ऑफ कोर्स वो डिवाइसेस तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। हलीमा प्लीज आप अपना कूलर लेकर आया को पानी का, आप हमेशा मेरा पानी ले जाती हो यार, मैंने भी पीना यार आप पीते ही नहीं हो ना, तो कोई बात कूलर लेकर आया करो। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, मुझे मेरी एक बहुत पर्सनल फेवरेट एक्ट्रेस है सवेरा नदीम। कभी ठीक होते उनके खड्डे वो इतनी खूबसूरत है कि उनके खड्डे भी अच्छे लग रहे हैं, नहीं बुरे लग रहे हैं मुझे उनके खड्डे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये अब हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे गौहर है और वो कहते हैं ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा, आई डोंट वांट कि ये मैं खत्म कराऊं। लेकिन वो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि लोग जो है ना मुझे ये कहते रहते हैं कि आप ये खत्म कराएं, तो उसके बारे में भी आपने थोड़ा सा बताना है कि लोगों को क्या मसला है जब अगले बंदे को खुद मसला नहीं। डॉक्टर मिला एमिली इन पेरिस की कॉल आ गई, एमिली की कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं एमन? एमन नाम है? मैं ठीक हूँ। एमन आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आपका गला खराब लग रहा है एमन, क्या हुआ? जी हमारे यहाँ पे लाहौर में मौसम बहुत ठंडा हो गया है ना, आवाज नहीं। अच्छा इस वजह से गला, आप फिर ठंडी चीजें बेटे ना पियो ना, पानी वानी में ध्यान करो। नहीं हवा में जम्स। अच्छा कुछ पूछना चाह रही है डॉक्टर साहबा से? जी मुझे डॉक्टर साहब से एक बात करनी थी। मेरी बेटी है 1.5 साल की, जब वो पैदा हुई थी ना, उसकी बेटी 1.5 साल की है। हेलो जी हेलो जी सुन रहे, हम भी कभी चुप होते हैं भाई। जी मैंने पूछा ना कि मेरी बेटी है 1.5 साल की, ठीक है, जब वो पैदा हुई थी ना तो उसके पूरे सर पे, उसके कान, मतलब उसके ना अपर पार्ट पे बहुत ज्यादा दाने थे, जैसे 100 से भी ज्यादा, 200 के करीब। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गए। आपने काउंट किए दाने? हाँ जी बहुत ज्यादा थे और येलो कलर के दाने थे। अच्छा ठीक फिर है, वो ठीक हो गई, मतलब 5 to 6 डेज में ठीक हो गई। फिर उसके बाद उसको ना बारी बारी करके एक दाना 2 दाने निकलते थे और वो गढ़ बन जाता था।
फिर और हमने वो किस एज में वो दाना निकलता था? 1.5 साल। मतलब नहीं, वो 1 साल पैदाइश की, अच्छा, जब 1 1 साल साल की की थी ना उम्र तब दाने निकले थे। ठीक। अच्छा दैट्स वेरी रेयर मैंने के बच्चों में दाने। ठीक और है। कहाँ पे होते? और कहाँ पर होते दाने चेहरे उनको? पे बैक पे दर्द निकल आता है। एमन दाने का मेरी भी सुन ले बहन। ट्रीटमेंट करवाए हैं लेकिन हमसे पता नहीं चल रहा उसको मसला एमन क्या है। एमन तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना यार मेरी आवाज जाती है कि नहीं जाती? एमन आपको हेलो? आवाज आ रही है? लोग नहीं सुनना चाहते। एमन मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी बच्ची को कहाँ दाने निकले हुए हैं? हेलो अपर बॉडी पे साले दाने। Mostly सर में अच्छा जी, निकलते हैं। वो सर कह रही में। सर पे निकल- दर्द सर पे भी निकलता है और गड़ भी निकलते हैं चेहरे पे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एमन। हम डॉक्टर साहबा से पूछते हैं। एमन को डॉक्टर तो मैं साहब। ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एमन आप अपनी बेटी को किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जिस भी आप शहर में रहते हो, ज़रूर दिखाएं। लाहौर में। क्योंकि बच्चों लाहौर में बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजी के सेंटर्स हैं, बड़े अस्पताल हैं, वो तो बेसिकली डर्मेटोलॉजी का एक हब है। तो बेसिकली मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि देखिए बच्चों के अंदर जैसा कह रही है पैदाइश पे अगर दाने हो तो वो कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, मदर के हार्मोन्स की वजह से भी बच्चों को निकलते हैं। अच्छा, ठीक हल्की है। सी एक्ने होती है। लेकिन जब उन्होंने नेक्स्ट बोला कि बच्ची जब 1 साल की हुई तो उसको मोटे मोटे दाने निकल रहे हैं, वो रिपीटेडली निकल रहे हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक तो होता है ना कि बच्चा क्रॉल कर रहा है या इधर उधर जा रहा है तो कोई इन्फेक्शन होगी, लेकिन वो वंस या ट्वाइस होगा एपिसोड, जैसा वो कह रहे हैं मुसलसल निकल रहे हैं। तो बच्चों के बहुत से ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। लेकिन इसके लिए यू दिखाना रिकमेंड हर कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। This is जरूरी है कि वो important. देखेगा और वो बायोप्सी लेगा। ठीक देखिए है। हम हमारे लोग साथ कभी बायोप्सी का टेस्ट लेते होते हैं, नौरीन छोटा सा जेल है का साथ में टुकड़ा, कॉलर वो जरूरी है। अमीला रुबीना 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 है, अस्सलाम रुबीना है वालेकुम, जी। गुड मॉर्निंग रुबीना। हेलो अच्छा, पहले अस्सलाम सोचते हैं वालेकुम। कि सलाम करें कि ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं जा रही जी। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों की मजीद कॉल्स को शामिल करेंगे। कहीं में जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू शो। आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और डॉक्टर अमीला से जो है वो सवाल पूछ रहे थे लेजर के हवाले से। अब मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अब नहीं, मैं आवाम आपसे- के लिए पूछें। अब हेयर के लिए पूछना चाह रहा हूँ। हेयर के लिए भी आप करती हैं। अब बाल का गिरना पाकिस्तानी साउथ एशियन में बहुत ज़्यादा है। बालों के लिए व्हाट डू यू रिकमेंड कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है, चाहे अगर आपके थोड़े बाल भी गिर रहे हैं या आपको बालों की ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो ये कर सकते हैं। यूजुअली हमें तो लगता है तेल जो है बाल बड़े करता है और निकालता है, हालांकि ऐसा नहीं, वो मॉइस्चराइजर है। आप बताएं बालों के लिए अच्छा क्या जी। करना चाहिए? बालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाल गिरने का रीज़न फाइंड आउट करें। मोस्टली जो हमारे रीजन में बाल गिर रहे होते हैं उसमें डाइटरी डेफिशिएंसीज नंबर 1 कॉज आती है। नंबर 1 रीज़न फीमेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और विटामिन डी की कमी, खुराक का बैलेंस ना होना, प्रोटीन की कमी नंबर 1 रीज़न है। उसके बाद आ जाता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 रीज़न है फॉर हेयर फॉल। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का मतलब ये कि जो लड़के बड़े होते हैं उनकी बॉडी में हार्मोन ज़्यादा आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखो कि उनके बाल थिन आउट होने लग जाते हैं। बाय एज 50 to 60 तकरीबन ज़्यादातर जो मर्द हजरात हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया फेस करना पड़ रहा होता है। इसी तरह जो लड़कियां भी हैं जब वो ग्रो करती हैं 25-30 की एज में, तो थोड़ा बहुत हेयर फॉल विच इज़ कॉल्ड पैटर्न हेयर लॉस, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बिकॉज ऑफ दी हार्मोन्स वो फेस करती हैं। तो इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि बहुत से अच्छे स्प्रेज, लोशंस अवेलेबल हैं, सेरम्स अवेलेबल हैं जो कि इसको काउंटर करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हार्मोन्स जो आपके बाल के गिरने का सबब बन रहे थे हम उसको ऑल्टर करने की कोशिश, रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। ये इजीली घर पे आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इसके अलावा PRP विच इज़ एब्सोल्युटली सेफ ट्रीटमेंट। PRP and PRF इससे? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपका। PRP and PRF इससे? हाँ जी, इट्स सेम। प्लेटलेट से ही ये मतलब आपका अपना खून लिया जाता है और उसमें से एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, आपको पता है, जो कि डेंगी वगैरह में फॉल कर जाते हैं। नहीं, हमने बायो पढ़ी हुई है। आपने इतना अंडरएस्टिमेट किया, जिस तरह आपने हकारत की नजर से मुझे और अलीमा को देखा, जैसे हमें आपको पता ही होगा। आपको क्या लग रहा था हम प्लेटों का समझ रहे थे? हाँ, वो कुछ की प्लेटें भी प्लेटलेट्स के साथ लोग आपको याद है आपको जिनकी प्लेटें खराब थी अब उनकी प्लेटें ठीक हो गई, वापस आ रहे हैं वो? बिल्कुल। आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो प्लेटलेट्स होते हैं और वापस। प्लेटलेट्स के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत पावर रखी होती है रिपेयर करने की। तो वो आपके बालों में या चेहरे पे अगर हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो आपको रिपेयर प्रोसेस एक स्टार्ट कर देता है। इसको जॉइंट्स में भी लगाया जा सकता है, इवन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को, और जॉइंट्स की रिपेयर के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। डेंटल प्रोसीजर्स में भी अफजल है हमारे साथ, बेहतर हो जाते हैं उसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा शो, आपने सारी अच्छी बातें करनी है। कैसे हैं आप? अलीना बापी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हमयूं भाई आप ठीक हैं? हमयूं भाई भी बिल्कुल ठीक है, आप कैसे, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमयूं भाई हम आपके रेगुलर कॉलर हैं, लेकिन आप हमारी कॉल ही हमारे भाई नहीं हमारी उसको नंबर लिख लेते हैं, बार बार ड्रॉप कर देते हैं। क्या बात है भाईजान? मैं बताऊं, मैं वजह बता देता हूँ, एक तरीके से ठीक हो सकता है। मुझे तो लगता है ये सिर्फ आपने ना खवातीन का ही चैनल बनाया हुआ, उनकी कॉल आप रिसीव करते हैं। हमारी हम ठीक है, हम हमारी एज अब 50 साल हो गई है, ठीक है, इस बात से कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारी बात तो थोड़ी बहुत सुन लिया करें। और जब भी हम बात करते हैं और आप अलीना बस वो अपनी बातें शुरू आप कर देते हैं। मैं बताऊं अफजल इसका मसला क्या, हमें किसी ने कहा था ये वुमेन सेंट्रिक शो है, इसमें वुमेन को कॉल करनी चाहिए, मर्दों का क्या काम है मॉर्निंग शो पर। नहीं, मेरी सच्ची बात बताऊं आपको, ये आपने मुसल्ला बिछाना है, 2 रकात नमाज नफल पढ़ते साथ आपने इम्तियाज के लिए सही बददुआ करनी है। ये कॉल नहीं उठाता आप लोग की, ये इम्तियाज आप लोग के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। आप देख लें ये कोई प्रोग्राम वो चला रहा है, हम तो गरीब हैं, हम तो नौकर हैं उनके, आके प्रोग्राम कर जाते हैं। गरीब तो हम लोग हैं ना, गरीब हम लोग हैं क्योंकि हम छोटे शहरों में रहते हैं। आप मेहमान अगर बुलाते हैं, हमने अक्सर ये देखा है चैनलों पे, वो जनाब मकामी लोग के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ही आपके गेस्ट हाँ, होते हैं। ये बात है, हमारा लिखा होता है कॉलर पे अमीर कॉलिंग, फिर हम उठाते हैं कि जी अमीर कॉलिंग ना हो। नहीं अमीर कॉलिंग नहीं सर, जो आप ये गेस्ट वगैरह जो आपने ये प्रोग्राम अक्सर ये चैनलों पे देखे हैं, वो जनाब उन्हीं को जनाब वो पास मिल रहे हैं, उन्हीं को मिल रहे हैं। यार खुदा के लिए इन्होंने आज ऐसा होस्ट बुलाया हुआ है जिसके पास एक काली पैंट है, जो हर रोज पहन के रहता है। मुझसे गरीब ज्यादा कौन हो सकता है? एक जूते मैंने 7 महीने चलाए, फिर उसके बाद मैंने जूते खरीदे। मतलब एक गरीब को बिठाया हुआ, और किस गरीब को बिठाए? नहीं, हमयूं भाई और अलीना हमारी आप ही हैं, अल्लाह इनको जिंदगी दे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। हमयूं भाई को भी लंबी उम्र आमीन आमीन। जितनी बातें आपने सुना दी है ना हुमायूं को, उसको आज रात नींद मुझे लग रहा है कराची वाली पप्पो ने कॉल की है मेरी, जो ऐसे बातें वो सुनाती थी। नहीं, हम यकीन कर छोटे शहर के लोग हैं, लेकिन कसम वाली बात है हमयूं भाई, आप लोगों को जब हम देखते हैं ना तो यकीन करके हमारे जो वो भूख वगैरह है ये सब कुछ हमारा मिट जाता है, क्योंकि हम यह कहते हैं हमारे लिए हमारी यही बड़ी फख्र की बात होती है कि यार जंग छोटा शहर तो नहीं है, क्यों छोटा छोटा कर रहे हो? जंग तो अच्छा खासा बड़ा शहर है, दिल बड़ा होना चाहिए, लोग तो छोटे। आप इम्तियाज बोलने तो दे दे यार, मुझे कह रहा है बहुत बहुत शुक्रिया, मेवेश की कॉल है। ये देखा, ये इम्तियाज ने किया, ये इम्तियाज करता है। अगर ये आपकी कॉल कट हुई भी है तो ये हमने नहीं किया। प्रेशर भी है, वो कह रहे प्रेशर भी है वो पीछे से हमें। मेवेश है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मेवेश। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आप हंस क्यों रही थी इतना ज्यादा? वालेकुम, हमने तो अस्सलाम वालेकुम कहा ही नहीं, आपने वालेकुम अस्सलाम कह दिया। कैसी हैं आप मेवेश? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत प्यारा हूँ मेवेश, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, है ना मेवेश? 2-3 सांसें और ले ले आप जी, 2-3 सांसें और ले ले, फिर बात कर ले। इतनी सांसें हाँ आप ले जी, अब ठीक है। जी आप बताएं। जी मैंने ये पूछना था। क्या पूछना था? ये आपका शो बहुत अच्छा है दोनों का। शुक्रिया। ये पूछना था आपने? हाँ अच्छा है, मुझे भी लग रहा है अच्छा है। हाँ, दोनों का शो बहुत डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिहाज से, और अच्छे सेगमेंट जाते हैं ना, मतलब सेगमेंट तो हम कर ही नहीं रहे, इसी वजह से तो हम हाथ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और क्या अच्छा जा रहा है। हाँ जी, और मैंने डॉक्टर साहिबा से बात करनी थी। जी करें डॉक्टर साहिबा से बात। 150 रुपया पर कॉल है, करिए बात। जी मैंने पूछना था कि मेरे फेस पे ब्राउन स्पॉट्स हैं, तो पहले एक्नी थी, उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया 2 साल पहले। अब एक्नी तो नहीं है लेकिन ब्राउन स्पॉट्स हैं, और मैं फेस पे कुछ अप्लाई नहीं करती, मतलब ना कोई सन ब्लॉक या कुछ ऐसा नहीं। इसीलिए स्पॉट्स हैं। महविश आप मुझे ये बताएं कि ये स्पॉट्स एक्नी की वजह से हैं, या ये स्पॉट्स आपके एक्नी के निशानात हैं, या ये स्पॉट्स आपके वैसे निशान बने हुए, या कोई छाई बनी हुई है? जी एक्नी के निशानात नहीं है, ये ब्राउन स्पॉट्स हैं। अच्छा ठीक है, तिल की तरह है, छोटे छोटे तिल की तरह है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली नहीं है, कोई साइज मतलब एक जैसा नहीं है,
लेकिन है कोई थोड़े बड़े ठीक है, आप लोग तो स्पोर्ट्स के अंदर चले गए, उसकी साइंस बयान शुरू हो गया। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप कहाँ चली गई हैं? जल्दी जल्दी बताएं। आप तो पेशेंट के साथ बड़ा टाइम लेती हैं, आप तो इतना पैसे नहीं कमा पाएंगी। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो ये बता रही है ना, तो इसमें हमने रूल आउट करना था कि कहीं एक्नी के स्पॉट्स तो नहीं रह गए, उसकी भी दाग धब्बे रह जाते हैं। आप जब तक रूल आउट करेंगे हमारा शो आउट हो जाएगा। फ्रेकल्स की बात प्रॉब्ली वो कर रही हैं और वो छाई भी नहीं है। अब फ्रेकल्स इसलिए बन जाते हैं कि अगर सनब्लॉक नहीं इस्तेमाल कर रही हैं, मैंने यही कहा है, बड़ी खुशी से कह रही है कि सनब्लॉक मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो ये अच्छी बात नहीं होती। देखिए जिल्द की एक बेसिक स्किन केयर होती है, तो आपको सनब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा एक दफ़ा जब स्पॉट्स हो गए हैं, फ्रेकल आ गया, तो वो इतनी आसानी से जाता नहीं है। कुछ क्रीम्स सिरम्स होते हैं और हमें थोड़ा बहुत उसको लेज़र के साथ ट्रीट करना पड़ता है ताकि वो क्लियर आउट हो स्किन। और इसके अलावा जो है वो लॉन्ग टर्म आपको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आप दोबारा से सनब्लॉक का इस्तेमाल छोड़ दोगे और जो आपकी नाइट क्रीम्स और सिरम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो वापस आ जाते हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक दफ़ा आ गया तो आपको पता चल गया कि मेरी स्किन बहुत जल्दी से एक्नी फ्रेकल्स बना देती है, तो आपको हिफाजत तो करनी पड़ेगी इसकी। डॉक्टर मीला, एक मैंने सवाल कोई 15 मिनट पहले एक सवाल पूछा था खड्डों वाला कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी का वो हिस्सा होती है, वो नहीं उसे ठीक कराना चाहते, लेकिन जहाँ वो जाते हैं उनको मशवरे देना लोग शुरू कर देते हैं कि सवाल क्या है? तो क्यों दे रहे हैं लोग मशवरे, और डॉक्टर्स ज्यादा मशवरे दे रहे हैं? पता वो उधर खड़ी होती है। मैं बता रही हूँ, डॉक्टर्स मशवरे दे रहे होते हैं, आप मेरे पास आए मैं ऐसे ठीक कर दूंगा। देखिए ऐसी चीज़ नहीं होती। और अगर डॉक्टर खुद से मशवरे दे रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है, तो आपको कॉन्शियस नहीं करना चाहिए। जनरली स्पीकिंग हमारी जो आवाम है वो लोगों को एक दूसरे को बहुत कमेंट करती है, और इसीलिए मैंने कहा छोटे बच्चों को भी जिनका थोड़ा सा भी रंग आपका डार्क हो जाता है, तो पेरेंट्स भी ला के उनके सामने बोल रहे होते, कॉन्शियस करते। कॉन्शियस नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट का ये काम नहीं है कि आपको बार बार बताएं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये करा लो, ये करा लो। ये मेरी बहुत सी पेशेंट्स ने मुझे ये बात बताई हुई है कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए तो जिस चीज़ के बारे में मुझे फिक्र नहीं भी थी, उन्होंने वो भी पॉइंट आउट करके मुझे कॉन्शियस कर दिया उसके बारे में, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। और इट इज़ एथिकल ठीक नहीं, आओ मैं इसको ठीक कर दूं। आप मेरे ख्याल में अपनी नाक भी ठीक, आप अपना माथा भी ठीक करा लो। जी, एक एथिकल प्रैक्टिस होती है, हमें एथिकल प्रैक्टिस के साथ बाइंडिंग के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में मेरा कोई पेशेंट आपको कभी ये कंप्लेन नहीं करेगा जब तक वो खुद नहीं कहते हैं। हम उनको मिरर से ना बोल ले, आप कुछ हाथ भी नहीं लगाते, मिरर पकड़ाते हैं कि आपको क्या लगता है कि ठीक, आपको अपनी चेहरे में कोई जो अगर चीज़ बॉदर करिए तो आप खुद बताएं, क्योंकि देखें अगर हम बोलेंगे तो दैट्स नॉट फेयर विद द पेशेंट एज वेल और विद हूएवर वॉकिंग इन आवर क्लिनिक। तो ये एक जनरली स्पीकिंग हमारा कल्चर चेंज होना चाहिए इसके बाद। डॉक्टर मीला, इजाजत तो मैं एक सवाल आपसे कर लूं, ये अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हम लाइव चल रहे हैं, और मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर मीला, ये बताएं, लिप्स इज द इस एंटायर फेस में चीज़ जो हमने बहुत कम बात की है, लोगों के लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, हालांकि वो स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन व्हाई इज इट? क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से, अंदर के अंदरूनी मसाइल की वजह से होता है, या इसको बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल जी, बेहतर तो किया जा सकता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो कॉन्शियस होते हैं, लड़कियां खास तौर पे हर वक्त उन्होंने लिपस्टिक लगा के उसको छुपाया हुआ होता है, तो वो क्या होता है कि और ज़्यादा मज़ीद ख़राब कर रहा होता है आपके लिप्स को, अगर आप बैड क्वालिटी लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो। दूसरा, कुछ लिप्स के मसाइल भी होते हैं, जैसे एक्जिमा है, छोटी एज से ड्राई लिप्स का प्रॉब्लम है, और कीलाइटिस उसको कहा जाता है कि, और वो बच्चे कुछ होते हैं जो पिक कर रहे होते हैं, बार बार लिप को हल्का हल्का बाइट कर रहे हैं और थूक के साथ वो इरिटेट हो रही होती है, तो वो लेटर ऑन लाइफ के अंदर लिप्स डार्क हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीजेस भी होती हैं जो कि डार्क लिप्स दे रही होती है। दोबारा ग्रेइश कलर जा सकते हैं जी, दोबारा बेबी लिप्स पे जा सकते हैं, पिंक हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल बेहतर हो जाता है कलर, और बहुत सी चीज़ें हम इसके लिए भी लोगों को यूज़ करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले तो उसकी रूट कॉज देखनी पड़ती है। अगर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक एस्थेटिक प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए बहुत से उनको ट्रीटमेंट्स दे देते हैं और इलाज भी पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। लेजर के सवाल जो जो सवालात रह गए वो अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह करेंगे। आप लेजर के 1-2 सेशन और करा लो, फिर हम सवाल कर लेंगे दोबारा से। ठीक है जी, हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।